प्रभु श्री राम को असल में कौन जानता है, असल में कौन जानना चाहता है, ये कोई नहीं जानना चाहता। रामायण से बड़ा अगर कोई एक मिथक आपको बताना हो, क्या है सबसे बड़ा मिथक रामायण से जुड़ा? रोम रोम में बसने वाले राम वाकई में वैसे हैं? हाँ। क्यों धारणाएं बनाई गई हैं? अग्नि परीक्षा क्या वास्तव में हुई थी माता सीता की, या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? कहते कि हनुमान जी के पास तो गदा ही नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने मुठिका से ही काम चलाते थे, ऐसा भी? मैं सब पढ़े थे, सारी रामायण पढ़ी थी, वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ा, आदि रामायण होते तो सब श्रद्धा उठ गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, हमको रामायण जो दिखाई गई उसमें असलियत क्यों नहीं बताई? एक सीख जो हर इंसान को रामायण से लेनी चाहिए। जामवंत जी घायल पड़े, जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत जी आप ठीक हो? कुछ ठीक नहीं है, सारी वानर सेना सरसैया पर है, पर ये बताओ कि वो ठीक है। विभीषण से जामवंत पूछ रहे हैं कि वो ठीक, कौन ठीक है? जैसे हमें टीवी में दिखाए गए चित्रों में दिखते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, राम वैसे ही है। अयोध्या में जब श्री रामचंद्र जी चले गए थे तो ऐसा कहीं वर्णन है कि हनुमान जी सबसे पहले कहाँ गए थे? क्योंकि हमारे शास्त्र हमको बताते हैं वो गोवर्धन पर्वत पे भी रहे है ना। हनुमान जी सबसे पहले कहाँ गए थे? क्या ये लक्ष्मण रेखा, जैसे अलग अलग रामायण कोई कहते हैं कि 7 रेखाएं खींची, कोई कहते हैं एक ही रेखा थी वो, क्या ये प्रतीकात्मक है? इसका भी कोई प्रतीक शास्त्र है? हाँ, जैसे ही वाल्मीकि रामायण खोलोगे, जैसे ही आप अध्ययन करना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, आदि वाल्मीकि रामायण होने के बाद आपका रामचंद्र जी पर एज अ भगवान विश्वास उठ जाएगा। वानर मतलब क्या? क्या हनुमान जी बंदर थे? वानर क्या है? और अगर वानर थे, हाँ। हनुमान जी नहीं, हाँ। पूरी वानर सेना को मैं जो कहूँ, हाँ। उनकी भाषा क्या है? हमने ये भी सुना है, क्या इसमें सत्यता ये बताई कि बाली ने जो रावण की पत्नी जो थी उनका अपहरण किया था और रावण कुछ कर नहीं पाए थे, ये सत्यता है इस बात में? हमसे अपराध होता है क्योंकि लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने के बाद ये नहीं समझ पाते कि हम उसी मंदिर में जाके अपराध करके आ जाते हैं। हर मंदिर में अपराध हो रहा है, हर मंदिर में जाने वाला अपराध कर रहा है, जो भी दर्शक जा रहा है। और दर्शकों को तो छोड़ो, गरीब हैं जो पुजारी हैं मंदिरों के, वो अपराध कर रहे हैं। नमस्कार। क्या राम वैसे ही है जैसे हमें बताए गए हैं? क्या राम वैसे ही है जैसे हमने उन्हें टीवी सीरियल्स में देखा है? क्या राम वैसे ही है जैसे हम उन्हें चित्रों में देखते हैं? यह सवाल हर सनातनी के मन में आता होगा। दरअसल राम सीमाओं से परे हैं। राम का चरित्र भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में गुना और सुना जाता है। लेकिन सीमा बदलती है तो राम का स्वरूप भी बदल जाता है। राम के चरित्र को तुलसी बाबा और श्री वाल्मीकि जी ने ही नहीं लिखा है, उनके चरित्र को लेकर कई ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ग्रंथ में राम भिन्न दिखते हैं। तो आज की चर्चा, आज का सत्संग श्री राम को जानने के लिए है, और इस सत्संग में श्री राम कथा के जो मर्मज्ञ है वो आज हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे कि वास्तव में राम है कैसे, राम दिखते कैसे हैं, राम का चरित्र कैसा है, यही समझने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी हमारे साथ हैं। उनके परिचय से पहले तिवारी जी कुछ परिचय करेंगे। नहीं, परिचय के लिए तो हमारे साथ स्वयं बैठे हैं। हाँ। वो कथा करते हैं। हाँ। और इस दौर में व्यथा ज्यादा है। हाँ। कथाएं तो हो रही है। हाँ। उसके बावजूद हाँ। इस दौर में राम कैसे प्रासंगिक हैं। हाँ। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो आप भी सहमत होंगे, आचार्य जी से हम जानेंगे दर्शक, हमको रामायण जो दिखाई गई उसमें असलियत क्यों नहीं बताई गई? पहला सवाल। क्या बात? दूसरा चीज, हाँ। क्या राम रोम रोम में बसने वाले राम हाँ। वाकई में वैसे हैं? हाँ। क्यों धारणाएं बनाई गई हैं? ये सब चीजें हम समझेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत आपका सत्संग के इस मंच पर। आचार्य देवव्रत जी हमारे साथ हैं, राम कथा मर्मज्ञ हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये राम कथा सिर्फ सुनाते नहीं हैं, तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर उस राम कथा को कसते भी है। इसीलिए आज इस पॉडकास्ट को हर सनातनी को सुनना चाहिए जो राम को समझना चाहते हैं, जो राम को अनुसरण और अनुकरण करना चाहते हैं। तो आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय स्वागत श्री है आचार्य राम। जी आपका। पहला सवाल यही जो हमारी पॉडकास्ट की भूमिका है जी, जी। कि क्या राम वैसे ही है जैसे हमें टीवी में दिखाए गए, चित्रों में दिखते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, राम वैसे ही है? नहीं, प्रभु श्री राम वैसे तो बिल्कुल नहीं है जैसे आज की जनता को पता है अमूमन जी। प्रभु श्री राम बिल्कुल अलग हैं, अलग स्वरूप है, अलग उनका चरित्र है।
पूरा जीवन अलग है। हम तो उन राम तक क्या कहते हैं पहुंच ही नहीं पाते। आज का जो मानव जिन राम को मान रहा है वो तुलसीदास जी के राम है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उन राम को जान सकें जो मूल राम, जो वाल्मीकि जी के राम हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है। लोग भयभीत हो जाते हैं उन राम को कि कैसे वो राम, किस तरीके से वो राम लीला कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने चरित्र का क्या कहते हैं अवलंबन कर, वो नहीं। आज का व्यक्ति प्रभु श्री राम को एज इट इज जैसे वे थे मूलतः नहीं पचा सकता, वमन कर देगा, पागल हो जाएगा। लोग हमारे तो, हमने जब भी बात करी प्रभु श्री राम पर मूल वाल्मीकि रामायण के अनुसार, लोग पगला गए कमेंट्स में आकर। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पचा नहीं पाते, क्योंकि उनकी बनी बनाई धारणाएं हैं। सीरियल देखे हैं उन्होंने, ज़्यादातर सीरियल्स से बनी हैं धारणाएं। फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस ही एक विख्यात है जो सब घर घर में है, उसके हिसाब से वे रामचंद्र जी को मानते हैं। तो वो बनी बनाई है। प्रभु श्री राम को असल में कौन जानता है, असल में कौन जानना चाहता है, ये कोई नहीं जानना चाहता। क्योंकि वहाँ जैसे ही वाल्मीकि रामायण खोलोगे, जैसे ही आप अध्ययन करना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, आदि वाल्मीकि रामायण होने के बाद आपका रामचंद्र जी पर एज अ भगवान विश्वास उठ जाएगा। तो क्या अंतर हम देखे? हमने जब पहली बार हमने बहुत बचपन में पढ़ी, शायद हम 7वीं 8वीं कक्षा में थे, तो पढ़ते पढ़ते हाथ कप गए कि ये किन राम को पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि हमने उन राम को, हम तो बहुत क्या कहते हैं प्रभु श्री राम का अनुकरण करने वाले, उनको जानने, हमने सब पढ़े थे, सारी रामायण पढ़ी थी। वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ा, आदि रामायण होते होते सब श्रद्धा उठ गई। लेकिन वो बचपना था। फिर धीरे धीरे और अध्ययन किया और उसमें डूबे, तो पता चला कि यही तो वो राम है जिनको पूजा जा सकता है। यही तो वो राम है जो, यही वो राम है वाल्मीकि जी के जो आज चाहिए। हमें तुलसीदास जी के राम नहीं चाहिए। वो तुलसीदास जी के राम कौन है? तुलसीदास जी के वो राम वो हैं जो अवतार लेकर आए हैं, जिनको पता है कि मैं भगवान हूँ। भाई, जिनको पता है कि वो भगवान है, वो उनसे हमारा क्या ताल्लुकात हो सकता है? उन्हें हम पूज सकते हैं मंदिर में, उनके नाम का उद्घोष करके युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है, शत्रु से लड़ सकते हैं। शत्रु से लड़ने के लिए जय श्री राम का उद्घोष चाहिए, रामचंद्र जी का वो भगवान वाला स्वरूप चाहिए। लेकिन अपनी जीवन जब बात घर में हो तो फिर चरित्र चाहिए, और वो चरित्र आपको वाल्मीकि रामायण देगी। वाल्मीकि रामायण आपको बताएगी कि प्रभु श्री राम भगवान नहीं है वाल्मीकि जी में, वो तो अंत तक मनुष्य। आप देखो कितनी उच्च कोटि की क्या कहते हैं वाल्मीकि जी ने क्या कहते हैं वाल्मीकि जी के द्वारा रची गई और प्रभु श्री राम का चरित्र है कि प्रभु श्री राम अपने आप को भूल कर अपने आप को भूल कर रामायण में चरित्र कर रहे हैं। भूल गए, ऐसा नहीं कि वो कोई ड्रामा लीला कर रहे हैं कि मैं तो, मुझे तो याद है पर बताऊंगा नहीं मैं किसी को कि मैं भगवान हूँ। जैसे भगवान कृष्ण को पता है कि वो कौन है, पर वो उसको ही पता लगेगा जो उनके शरण में आएगा। रामचंद्र जी खुद को भूल गए। जब अंततः रावण का उद्धार कर देते, सब देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, जय हो आपकी, आपने तो आनंद कर दिया, आपका अवतार ही इसके लिए हुआ। तो कौन अवतार, कैसा अवतार? मैं तो दशरथ नंदन राम हूँ। बोले नहीं, आप नारायण हो। मैं नहीं जानता कौन नारायण। तो प्रभु श्री राम खुद को भूल गए। खुद को भूल कर ही किरदार जो भी आप निभा रहे हो नाटक, उसमें सच्चाई आएगी। जब तक आपको पता है कि आप कोई हो, फलाने हो, तब ये नहीं बन सकते आप। आपको भूलना, रावण भी तो भूला है ना कि वो जय विजय कोई पार्षद था, भगवान नारायण का कोई भक्त था। रावण भी भूला, इसलिए वो रावण है। तो जब रावण भूल के अपनी पूरे किरदार को निभा रहा ईमानदारी से, तो राम को भूलना पड़ेगा कि मैं नारायण हूँ। राम जब भूलते हैं तो फिर राम के अंदर, प्रभु श्री राम के अंदर वो खामियां भी आती हैं, वो अवगुण भी आते हैं जो एक मानव के भीतर होते हैं। तुलसीदास जी के राम को जब वनवास मिलता है तो वो प्रसन्न होते हैं कि आनंद आ गया मैया, तूने वनवास मांग लिया। लेकिन वाल्मीकि के राम थोड़े से लड़खड़ाते हैं, कल राजा बनने वाले हैं। राजा होना कोई नहीं है कि आप कोई आज तो कोई सरकारी नौकरी में लग रहा हो, कल उसका रिजेक्ट हो जाए तो वो जीवन आत्महत्या कर ले। लेकिन वो छोटे मोटे कोई सिपाही सेनापति नहीं, राजा बन रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट वो कल को घोषित हो जाएंगे। वो लड़खड़ाते हैं वहां पर। उनके भीतर माता कैकेयी को लेकर भी कुछ चीजें आती हैं। तो राम वो हैं जिनके अंदर अवगुण हैं, मानव में जैसे होते हैं, वो वहाँ चरितार्थ होते हैं धीरे धीरे, लेकिन राम उन पर विजय पाते हैं।
यही तो जीवन है ना। हम सबके भीतर कमियां हैं, हम सबके भीतर कमजोरी हैं, लेकिन उन कमजोरी पर आपको ओवरकम करना, उन सब कमजोरियों को आपको विजय करना है, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे। वो बनते हैं राम। तुलसीदास जी के राम पहले से मर्यादा पुरुषोत्तम है, जन्म लेते ही मर्यादा पुरुषोत्तम, जन्म लेते ही भगवान है। काकभुशुंडी को पूरे त्रिलोकी दिखा दी। लेकिन वाल्मीकि के राम ऐसे नहीं है। वाल्मीकि के राम एक पिता के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, माता के क्या कहते हैं, माता पिता की आज्ञा मानने वाले हैं। वो उस तरीके के राम हैं। वो अपने राज्य के अनुसार चलने वाले, राजनीति के अनुसार चलने वाले, राज्य की नीति, धर्म की नीति क्या है, धर्म के अनुसार चलने वाले हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्यों वनवास को जाते हो, तब रामचंद्र जी ने कहा कि ये तो दैव है, दैव को माने प्रारब्ध है, जाना पड़ेगा। बोले मैं प्रारब्ध को बदल दूंगा, मेरे पास धनुष है, मैं इस धनुष से प्रारब्ध को, भाग्य को बदल सकता हूं, मैं सारे तिथि नक्षत्र सबको हिला दूंगा। तब अंत में बहुत बहुत अच्छी बहस है। ऐसी बहस रामचरितमानस में नहीं मिलती कि लक्ष्मण जी जो कहते हैं वाल्मीकि में, वो लक्ष्मण जी ही कह सकते हैं। सीता जी जो कहती हैं वाल्मीकि में, वो सीता वाल्मीकि में ही कह पाती हैं। और किसी रामायण में आपको नहीं मिलेगा जहां पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुनो भैया, हमारा पिता कामी हो गया है, उसको मैं भी जेल खाने में, कैद खाने में डालता हूँ, मैं आपको राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा, आप एक बार आज्ञा दो मुझे। मेरे ये जो तर्कस में तीर हैं, कोई इनसे खम्भे थोड़ी बनने हैं। ये बाजूबंद जो पहन रखी है मेरी भुजाओं में, ये जो चंदन लेप लगा हुआ है कि ये भुजाएं कोई इसके लिए हैं। मैं जब अपना धनुष लेकर निकलूंगा तो इस त्रिलोकी को मैं इस त्रिलोकी को नरमुंडों से ढक दूंगा, आप एक बार आज्ञा। वो ऐसा शौर्य है उनका। राम कहते नहीं, पिता की आज्ञा है, और पिता की आज्ञा ही सनातन धर्म है। ये एक शब्द आता है, बिल्कुल सही बात है। पिता की आज्ञा सनातन धर्म है। तो राम, तो ये वाल्मीकि रामायण एक कहते हैं ना बिल्कुल मूल है, रॉ है। उस समय की बात बहुत नजदीक है। प्रभु श्री राम जैसे रहे होंगे, जैसा चरित्र किया होगा उन्होंने, वो उसको आपको झलके मिलेंगी। हालांकि वो मूल तो हमारे पास नहीं है जो उस समय वाल्मीकि जी ने लिखी, समय बहुत हो गया प्रभु श्री राम को, लेकिन फिर भी जितना मूल वाल्मीकि जी ने हमें दीना है वो अभी भी हमारे पास। ये तो सब बहुत परिष्कृत हो गया, ये तो घिस गया शीशा जिसमें आप दर्पण देख सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल मूल है। तो रामचंद्र जी, वाल्मीकि जी के राम को आज की जनता या आज का परिवेश भारत नहीं पचा सकता, हम नहीं पचा सकते। आप एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो आप नहीं पचा पाओगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो नहीं हो पाता। दोनों में अंतर है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब ऐसे महाग्रंथों की रचना होती है तो इसमें स्वयं ईश्वर कहीं ना कहीं प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रेरणा देते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी ऐसे नहीं लिख ली गई थी। जितनी मेरी जानकारी है, तुलसीदास जी लिख रहे थे और जो लिख रहे थे वो मिट रहा था, तब महादेव स्वप्न में आए थे और महादेव ने आदेशित किया था तुलसीदास जी को ऐसे लिखना है, अवधि में लिखना है आपको, लोकल है ना, संस्कृत में। तो क्या महादेव का तो माना जाएगा ना कि तुलसीदास जी को जो लिख रहे होंगे उसमें प्रेरणा स्वयं अगर महादेव दे रहे हैं तो कुछ तो होगा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस वो है, अगर तुलसीदास जी की रामचरितमानस न होती तो शायद हमारे पास आज धर्म की इतनी बड़ी हानि हो गई होती जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो बाबा की ही रामचरितमानस थी जो चबूतरों पर पहुंची, जो घर घर में पहुंची, जिसका गांव गांव में गायन कीना, और फिर उसका क्या कहते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा। वो मुगलों का समय था, ये देश पहले से ही एक त्रासदी झेल रहा था, बार बार विधर्मी आक्रमण कर ही रहे थे इस पर, और उत्तर भारत तो खास तौर पर। तब यहाँ पर रामचरितमानस आती है आपके धर्म को संबल देने के लिए, आपके क्या कहते हैं, आपके जीवन को एक धर्म की राह दिखाने की। तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसको कसा जाए कसौटी पर तो वो अलग चीज चली जाती है। मतलब जो उसमें जो कह रहे हैं, मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि जो वास्तविक राम है, बेसिकली तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कवित्व की शैली में एक नायक समाज के सामने, कि आपके बीच का एक व्यक्ति वो पुरुष से इंसान, मतलब इंसान से देवत्व को प्राप्त कर सकता है, वो एक यात्रा उन्होंने दिखाई कि और आप भी कर सकते हैं। मतलब रामचरितमानस सुनने के बाद आपके अंदर जो उनके पात्र है उनको सुनने के बाद आपके अंदर ये भाव आएगा कि हाँ, राम के जीवन में इतना कष्ट है और वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। और इसलिए चूंकि महाराज जी कह रहे हैं, वो दौर ऐसा था मुगलों काल का जब हमारे मंदिर नष्ट किए जा रहे थे। क्योंकि इसी से एक सवाल है, बहुत अच्छा, जो मेरे मन से आया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि चूंकि आचार्य जी ब्रज क्षेत्र से हैं, ठाकुर जी क्या स्वयं सक्षम नहीं थे? उनको मुगलों के काल में जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो ठाकुर जी ने को सपना देना पड़ रहा था। अगर वो भगवान है तो ठाकुर जी की अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते? सही है कि नहीं? ये बिल्कुल आपने सही कहा। ठाकुर जी अपनी रक्षा स्वयं नहीं करते।
ऐसा है ना? हाँ, क्यों नहीं करते? क्योंकि जिनको हम ठाकुर जी माने हुए हैं वो ठाकुर जी की प्रतिमा है, प्रतीक कहते हैं, कॉपी है। स्वयं ठाकुर जी मत समझ लेना। ये बहुत विवादित चीज कह रहा हूं मैं। हाँ, लोग मर जाएंगे इसी पर, रह जाएंगे क्या कह दिया ये। लेकिन जितना मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ाया इतिहास और पढ़ा भी है। उसको पढ़ने के बाद जब आप बिल्कुल कल्पनाओं से आपके ऐसे बादल उड़ जाते हैं और तथ्य में जब आप पहुँचते हैं, तब आपका दिल धड़कता है कि ये कैसे हो रहा है कि कोई खिलजी आता और क्या कहते हैं, शिवलिंग, सोमनाथ के शिवलिंग को और घसीटता है दिल्ली तक। कोई गजनवी आता और यहाँ से लेकर अपनी किसी मस्जिद में जाके वो उसकी सीढ़ी बनवा देता, तब दिल में लगता है धड़कन में कि कैसे हो रहा है। और फिर जब गजनवी आया तो बहुत सारे राजा तो हवन करवा रहे हैं तांत्रिकों से कि भैया इसको मार दो। तांत्रिकों से हवन चल रहा है बहुत जोर का, कोई लड़ने नहीं आ रहा। एक चालुक्य था, वो लड़ा काली, ठीक है। बहुत से तो जब आक्रमण हो गया तब अंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब आप महादेव प्रकट होंगे और भस्म कर देंगे गजनवी को। तो ये अंधविश्वास सब चला महादेव ही रहे हैं, लेकिन जिनसे आप प्रार्थना कर रहे हो वो महादेव का प्रतीक है। वो स्वयं प्रकट नहीं होने वाले, लेकिन वो तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे, तुम्हारे भीतर आएंगे, तुम्हारे भीतर शक्ति भरेंगे, तुम्हें लड़वाएंगे और तब तुम्हें विजय दिलाएंगे। ये इस तरीके, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझ लिया। छत्रपति जैसा फिर इसलिए मुझे कोई लगता नहीं। शिवाजी महाराज ने जितने अच्छे से धर्म को प्रैक्टिकली समझा वो अद्भुत है। मैं उसी पर आ रहा था। तुलजा भवानी का जब मंदिर टूटा तो उनको समझ में आ गया कि माता भवानी नहीं बचाएगी अपने मंदिर को, मराठे बचाएंगे, शक्ति माता देंगी, शक्ति माता देगी। कर्म हमें करना है। जब हर हर महादेव का उद्घोष होगा तो महादेव ही शक्ति देंगे, लेकिन वो शक्ति आपके हाथ में है, आपकी तलवार में आएगी। इस तरीके से इसलिए मंदिर इतने टूटते रहे। हम क्या ना, हमारे मंदिर इसलिए नहीं टूटे कि हम लड़े नहीं, मतलब इसलिए नहीं टूटे कि हम हार गए, हम लड़े ही नहीं मंदिरों को बचाने के लिए। उठाया नहीं हमने, हम इसलिए क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि अरे ये तो हमारे बांके बिहारी हैं, ये तो हमारे क्या कहते हैं सोमनाथ हैं, हमारे काशी विश्वनाथ हैं, उज्जैन के महाकाल, इब्राहिम लोधी पहुंचा था, बड़े बड़े पहुंचे वहां पर ऐबक जैसे। तो हम इसलिए बैठे रहे कि ये तो साक्षात महादेव या महाकाल है, इनको कौन तोड़ सकता है, इनको कौन आक्रमण कर सकता है। अभी देखना सेना भस्म नहीं हुई, लेकिन क्या है ना कि फिर हमारी क्या कहते हैं, हमने वहाँ से ऐसा नहीं कि हमारी आंखें खुल गई, अरे 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 नहीं हमें लड़ना पड़ेगा। फिर हमने दूसरे तरीके से अपनी आंखों को बंद कर लिया। हमने वो लगाए, कयास लगाए, नहीं महादेव ऐसे नहीं चाह रहे, महादेव कुछ और चाह रहे हैं। अरे कुछ नहीं चाह रहे, महादेव ये चाह रहे हैं कि तुम लड़ो, तुम अपने सर कटवाओ। महादेव ये चाह रहे हैं, क्योंकि मंदिर अगर तुम्हें शूरवीरता नहीं दे रहा है, मंदिर अगर तुम्हारे भीतर उत्साह नहीं भर रहा है, जीवन को जीने की अगर तुम्हें एक सही दिशा, नैतिक मार्ग नहीं दिखा रहा, तो फिर मंदिर का उपयोग ही क्या? फिर मंदिरों को गिरा दो, मतलब ही नहीं मंदिरों के। मंदिर अगर तुम्हें कायर बना रहा है तो हम क्या ना, हम अंधविश्वास, हम लॉजिकली कभी हो ही नहीं पाते। बांके बिहारी को ले जाना पड़ा, राधा वल्लभ जी हमारे कामबन में रहे, अलग अलग जगह रहे, और बहुत सारे श्रीनाथ जी तो अभी भी नाथ द्वारा में है। ये सब ठाकुरों को ले जाना पड़ा क्योंकि वहां टूट गए थे मंदिर। काशी विश्वनाथ टूट चुका था, हमारा ये जन्मभूमि टूट चुकी थी, ये बहुत सारे मंदिर टूटते आ रहे थे, औरंगजेब ने एक पूरी तबाही सी मचा दी थी, मुल्तान तत्ता सब, तो उनको ले जाना पड़ा। वो अच्छी बात थी, वो ले गए। तो मैं तब यहाँ पर कहता हूँ कि हमने ठाकुर जी को बचाया, फिर ठाकुर जी को बचाकर हमने किसी वन में, किसी जंगल में ले जाकर चबूतरे पर स्थापित की ना, फिर हम उनकी आरती घंटी बजाकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज बचाओ हमें। अरे जिनको आप बचा रहे हो उनसे ही प्रार्थना कर रहे हो कि आपको बचाएं। ये विरोधाभास है, लेकिन इसी विरोधाभास में सनातन धर्म आता है। यही तो विरोधाभास का आनंद है। इस विरोधाभास को जो समझ गया वो आनंदित हो, क्योंकि वो ठाकुर जी जो हैं वो प्रतिमूर्ति है। भले ही उसमें कहते हैं प्रकट हुए, हम तो मानते हैं कि राधा वल्लभ प्रकट हुए, अपने आप स्वयं प्रकट हुए, और हर प्रत्येक जो प्रतिमा है ठाकुर की वो स्वयं ही प्रकट होती है। भले वो छेनी हथौड़े से बनाई गई हो, लेकिन वो भी उतरती है ना किसी के भीतर, तभी तो छेनी हथौड़े चल पाते हैं। तो प्रकट हुई, लेकिन प्रकट होने का अर्थ ये नहीं है कि अगर उसको तोड़ा जाता तो टूटती नहीं, वो भी टूटती। तो ये चीज़ हम लॉजिकली नहीं हो पाते, और लॉजिक में हम बहुत ज़्यादा फेल हैं भारतवासी। और लॉजिक का एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये है कि आप एक बार लॉजिक होना शुरू करते हैं तो फिर वो काटता चला जाता है, और वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि आपको महानास्तिक नहीं बना देगा। इसलिए लोग डरते हैं लॉजिकली सोचने से। नहीं, मैं इसको ऐसे समझता हूँ आचार्य जी कि बेसिकली क्या है कि अभी जो हमारा समाज है, जो हमारे सनातनी हैं, उनको जिस क्लास की शिक्षा दी जानी चाहिए, मुझे लगता है ये उसी क्लास की शिक्षा है। क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं अद्वैत,
और हम उस पे चले जाएंगे कि एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति, तो फिर तो वो समझ से परे हो जाएगा उनके, तो इसीलिए नहीं आपने जो कहा ना वो अद्वैत में भी मत जाओ, कम से कम पर ये समझ लो कि ये मंदिर हमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान किसकी रक्षा करेंगे? भगवान उसकी रक्षा नहीं, भगवान ने पृथ्वी बनाई तो भगवान इस पृथ्वी की रक्षा करे जी। ठीक है, भगवान ने ये मंदिर नहीं बनाया, मंदिर हमने बनवाया, हमारे ठेकेदार ने बनाया है। मूर्ति किसने बनाई है? हमने किसी से बनवाई है मूर्ति। तो ये सब जो मानव ने बनाया है, मानव को ही रक्षा करनी पड़ेगी, और इसी रक्षा, क्योंकि ये मंदिर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जब भी तुम निरुत्साहित होते हो तो मंदिर की ओर तो देखते हो, जब भी डिप्रेशन स्ट्रेस होता है तो भैया चलो कहीं अयोध्या ले चलो, कहीं काशी ले चलो, थोड़ी देर बैठेंगे थोड़ा सा। तो मंदिर तुम्हें बचा रहा है, नैतिकता देता है आपको, धर्म की राह दिखाता है कि कहीं पर भाई कोई बहन बेटी जा रही है तो तुम नहीं छेड़ते, तुम उसको कुदृष्टि करके भी नहीं देखते। वो मंदिर की ही तो एक प्रभाव है, मंदिर का मतलब एक धर्म का एक प्रभाव है। तो मंदिर तुम्हें बचाता है और तरीके से, इसलिए तुम्हें मंदिरों को बचाना पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसा सोचो कि भगवान स्वयं प्रकट होके, तो आज महादेव के उसी मंदिर पर मस्जिद खड़ी है, उसी अयोध्या के मंदिर को किस तरीके से, वो तो पूरा एक इतिहास है अपने आप में। और ऐसे न जाने कितने मंदिर टूट के हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि, आज मस्जिद खड़ी है वहाँ पर भी। ऐसे कितने मंदिर टूटकर मस्जिद खड़ी हो गई। भगवान कभी प्रकट नहीं हुआ, भगवान कभी नहीं आया। वो किन के लिए नहीं आया? जो ये देख रहे थे भगवान इसमें से निकल के आएगा, नहीं आएगा। थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जब आप समझ जाओगे तो फिर आपके अंदर असीम शक्ति आ जाएगी। ठीक, तो अब आते हैं हम अपने विषय पर। श्री राम को हम जानने के लिए आए हैं, और जैसे आपने कहा कि वो उसको हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा, तो जैसे बहुत से रामायणों का आपने अध्ययन किया, और मैंने कहा कि राम का चरित्र बहुत वृहद है, सीमाओं से परे हैं। तो अगर हम ये जानें कि अलग अलग रामायणों में क्या भगवान राम का जो स्वरूप है वो बदलता है, कैसे कैसे है, जरा थोड़ा दर्शक अगर जानना चाहे। नहीं, राम, प्रभु श्री राम का स्वरूप कभी नहीं बदलता। हाँ। ये बदलता है लिखने वाले का दिमाग बदलता है। लेकिन अलग अलग रामायणों में लिखने वाला किस मूड में लिख रहा है। हाँ। अब कालिदास लिख रहे हैं तो वो किस परिवेश में लिख रहे हैं, बबूती लिख रहे हैं तो किस परिवेश में लिख रहे हैं, कम्मल लिख रहे हैं, बुद्धा रेड्डी लिख रहे हैं, अलग अलग अगर लिखने, कृतवास लिख रहे हैं तो वो किस उस अवस्था में लिख रहे हैं, किस परिवेश में लिख रहे हैं। बंगाल का एक परिवेश अलग था, आज नहीं समझते हम। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम थोड़े से यूनिफॉर्म होते जा रहे हैं। पहले तो 4 कोस पे ही वाणी बदल जाती थी, 4 कोस पे ही पूरी सभ्यता बदल जाती थी, सब कुछ बदल जाता था। आज नहीं, आज तो आप बंगाल में जाओगे तो आपको ज़्यादा कुछ बदला हुआ नहीं दिखेगा। गुजरात राजस्थान में चले जाओ तो वहीं शहर आपको एक जैसे ही लगेंगे। अब क्या ना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी वैराइटीज जो थी वो सब खो रहे हैं। साउथ बचाए हुए है, क्योंकि साउथ हमें घुसने नहीं दे रहा अपनी भाषा के माध्यम से। हाँ, अच्छी बात तक नहीं घुसने दे रहा, क्योंकि साउथ, अगर हम साउथ में घुस गए तो साउथ ही नॉर्थ जैसा हो जाएगा। भाई विभिन्नता जरूरी है ना, विविधता जरूरी है। तो विविधता हमारी इसलिए खो रही है सोशल मीडिया के माध्यम। जैसा हम देख रहे हैं वैसे पहनाव हो गया, कहाँ पहनाव था ऐसा? जगह जगह का माइग्रेशन भी हो रहा है, जगह जगह का पहनाव अलग था, जगह जगह की पगड़ी अलग थी, जगह जगह की धोतियां बांधने का, बगलबंदी पहनने का, और माता बहनों का पूरा स्वरूप अलग था, सब कुछ अलग था। ऐसे ही कवि जिस परिवेश में है वहाँ का मान्यताएं अलग थी। बंगाल में राम को किसी और तरीके से माना जा रहा है, वहीं तमिलनाडु में अलग तरीके से माना जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र में अलग तरीके, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, अलग ही तरीके से लिखा है। महाराष्ट्र में तो बहुत सुंदर तरीके से लिखा, और हमारे उत्तर भारत में अलग तरीके से, जहाँ पर ज़्यादा आक्रमण हुए वो उत्तर भारत ही है, तो यहाँ पर रामचंद्र जी को अलग तरीके से फिर हमें लेना पड़ा। ठीक है, जहाँ पर आक्रमण कम हुए वहाँ पर थोड़े से राम ज़्यादा सहज सरल। दर्शकों को कुछ उदाहरण देना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे इस रामायण में राम का स्वरूप कैसे है? हाँ, मैं वही, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ देवव्रत जी, क्योंकि राम जी को हमने देखा है कि उनके हाथ में धनुष है, धनुष के रूप में देखा है। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं राम रक्षा स्तोत्र, तो उसमें हमें एक श्लोक आता है कि कवच और खड़ग भी उनके हाथ में है। तो खड़ग भी ले रखा है राम जी ने, लेकिन खड़ग हम कहीं देखने को नहीं मिलता। राम जी के हाथ में हमने कहीं देखा ही नहीं कि खड़ग भी है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके हाथ में खड़ग भी है। खड़ग भी है, 2 तलवार हैं, 2 गदा हैं जी, शिखरी मोद की गदा हैं, उनकी खड़ग भी है, तलवार, सब कुछ है प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम के पास जितने भी शस्त्र अस्त्र उपलब्ध थे उस समय, वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति के पास थे उस पूरे उस समय तक, और उसके बाद तक फिर किसी के पास इतने शस्त्र अस्त्र नहीं थे जितने ऋषि विश्वामित्र के पास थे। ऋषि विश्वामित्र ने तो शस्त्र ही इकट्ठे किए नहीं थे ना, लड़ाई लड़नी थी उन्हें महात्मा वशिष्ठ से। हालांकि वो हार जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने सारे शस्त्र अस्त्र अपने पास इकट्ठे किए नहीं थे, और वो सारे शस्त्र अस्त्र रामचंद्र जी को दे दिए। रामचंद्र जी को 2 गुरु हैं, एक वशिष्ठ हैं जिन्होंने ज्ञान दीना,
लेकिन ज्ञान के साथ आपको शक्ति भी तो चाहिए। शस्त्र विद्या। शक्ति जो दी है वो दी है हमारे ऋषि विश्वामित्र ने। जितने भी तरह के शस्त्र हो सकते हैं उस समय उपलब्ध थे, वो प्रभु श्री राम के पास थे। अब आपने बात करी कि प्रभु श्री राम अलग अलग कैसे, हाँ। तो ये प्रभु श्री राम अलग नहीं है, ये कवियों की कल्पनाओं के हिसाब से अलग हैं। जी। जैसे रंगनाथ रामायण है, उसमें प्रभु श्री राम मंथरा के तीर मार देते हैं अच्छा। उसके कुबड़ में 5-6 वर्ष की अवस्था में। तो फिर दशरथ जी नाराज हो जाते हैं, बोले इनको भेजो गुरुकुल में, बिगड़ रहे हैं, राम जी बिगड़ रहे हैं। अब उनके राम बिगड़ सकते हैं दक्षिण में, ठीक है, हमारे राम को हम ऐसे नहीं लिख सकते, वो किसी तीर मार सकते हैं, वो जब 5 वर्ष के भी तब भी मर्यादा में रहेंगे ना, ठीक है। महाराष्ट्र के राम माता सीता से प्रेम कर सकते हैं, हमारे राम नहीं कर सकते। उत्तर भारत के महाराष्ट्र के कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण में लिख रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम एक बार चले गए, जंगल में गए हुए हैं किसी कार्यवशात, तब लौट कर आए तो वहां पर क्या था कि माता सीता सो रही थी, लक्ष्मण जी उनकी रक्षा में वहां पर बैठे हुए थे। तो माता सीता के कुछ हवा के कारण जो शरीर के वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तब रामचंद्र जी लौटते हैं, रामचंद्र जी देखते हैं कि माता सीता के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, शरीर दिख रहा है उनका, लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी मुड़ के बैठे हुए, लक्ष्मण जी उस शरीर को नहीं देख रहे हैं। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम में कितना धैर्य होगा जो तुम इतने सौंदर्य को नहीं देख रहे। अब इस बात को हमारे यहाँ नहीं कह सकते कि ये तो ये कौन सी बात कह दी, इसमें तो ना कोई मर्यादा है ना कुछ है। सही बात। लेकिन महाराष्ट्र में लक्ष्मण जी ने तो सीता जी के चरण ही देखे हैं, उन्होंने तो मुख भी नहीं देखा। नहीं, अब उसमें भी खैर मर्यादा लक्ष्मण जी कर रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी किस चीज को वहां पर कर रहे हैं वो वो क्या कहते हैं ना, वो अलग लेवल की बातें हैं, वो महाराष्ट्र में लिखी गई, वो यहाँ नहीं लिखी जा सकती। तो परिवेश का अंतर आ गया। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कैसे नहीं देख पा रहे हो आप, ऐसे हमारे राम नहीं कह सकते लक्ष्मण से कि देखो कैसे नहीं देख रहे हो, लेकिन वो वहां पर कह रहे हैं। इसी तरीके से क्या कहते हैं, इसी तरीके से जो हमारे राम है यहाँ पर, जो जैसे बंगाल में राम लिखे गए, तो बंगाल के राम अलग तरीके से लिखे। कृतवास ने जो राम लिखे वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिखे, और क्या कहते हैं भवभूति ने जो रामचंद्र जी लिखे वो अपने अलग तरीके से। राम कवियों ने लिखे हैं, मूलतः राम जैसे थे माने तो वो वाल्मीकि जी के हैं, फिर सबने अपना अपना मिर्च मसाला, अपनी अपनी कथा कहानियाँ सब मिला दी, और उस तरीके से रामचंद्र जी एक खिचड़ी बन गए, ठीक है। क्योंकि इतनी कथा कहानियां मैं बता सकता हूँ अलग अलग रामायणों की, क्या आप कहोगे कि क्या ही हो रहा है, ये क्या ही हो रहा है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी कथा कहानियां, किसको सच माने, किसी को मत मानो, आनंद लो। कथा का मतलब ही क्या, व्यथा मिटा दे। व्यथा कब मिटेगी, जब आनंद लोगे। तुम व्यथित हो रहे हो कथा सुन के, तुम कह रहे हो कि किसको सच माने, किसी को मत मानो, कथा सुन रहे हो, आनंद लो, उसको पूजो, उस चरित्र से कोई शिक्षा मिले उसको शिक्षा को लो। क्यों मूल में जाना चाहते हो? मूल तो वाल्मीकि को ही मानना चाहिए। तो राम जी जब वन गए, जब उनको वन जाने का आदेश हुआ, तो वैसे ही टीवी में जैसे दिखाया जाता वैसे ही गए थे, एकदम तापस वेश, मतलब सब लेके और उस तरह से, और कुछ नहीं बोले कि सब दे दिया जी, बस हम सिर्फ जा रहे हैं, ऐसे ही गए थे? नहीं, इसमें क्या होता है कि तुलसीदास जी की इसलिए आलोचना की जाती है। तुलसीदास जी को दरबार का कोई अनुभव नहीं था। राज दरबार कैसा होता, राजाओं के बच्चे कैसे होते हैं, राजा कैसा होता, उनको कोई अनुभव नहीं था, इसलिए आलोचना की जाती है। वाल्मीकि जी को था जी, वाल्मीकि जी को पता थी, सब राजा महाराजा उनके चेले चपाटे थे, तो उनको पता थी कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तुलसीदास जी ने जैसे लिखा वैसे तो बिल्कुल नहीं गए। वाल्मीकि रामायण के जो अनुसार जाते हैं रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी के पास एक अपनी सेल्फ एक प्रॉपर्टी भी है। क्योंकि क्या होता था, पहले तनख्वाहें मिलती थी, हर महीने आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, इनाम भी मिल रहा है, राजा महाराजा बाहर के आ रहे हैं, बैंक बैलेंस है, आपको कुछ ना कुछ तोहफे भी मिल रहे हैं, तो आपके पास एक अकूत संपदा खुद की है, जो आपकी पर्सनली है ना। तो वो रामचंद्र जी के पास खुद की है। अब रामचंद्र जी उसको किसको देके जाए, तो रामचंद्र जी उस पूरी संपदा को दान करते हैं। आओ भैया ले जाओ, जिसको भी जो भी चाहिए। तो उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण आते हैं जो बड़े गरीब, उनकी पत्नी भेजती है कि रामचंद्र जी वनवास को जा रहे हैं, अरे वो सब कुछ लुटा रहे हैं, तो कुछ तुम भी लूट के ले आओ। तो वो आते हैं, बोले महाराज मुझे भी कुछ तो रामचंद्र जी उनको देखते हैं, उनका बड़ा दुबला पतला शरीर है। रामचंद्र जी उनसे मजाक करते हैं, उनसे कहते हैं कि सुनो, एक डंडा है, ये डंडा देते हैं उन्हें, इस डंडे को जितना दूर तक तुम फेंक दोगे उतनी दूर तक की गैया तुम्हारी। तो वो अपना लंगोटी बांध के और अपना पूरी दम से और फिर डंडे को फेंकते हैं, वाल्मीकि रामायण में, और डंडे को दूर तक फेंकते, तो उनकी जो भी वहां तक गया, रामचंद्र जी भी हंसते हैं, बोले महाराज मैंने मजाक करी, बुरा मत मानना, ये सारी गाय है, अब जितना भी और लेना चाहो और ले जाओ।
तो रामचंद्र जी के पास गौधन भी है और वैसा भी धन है, सब कुछ प्रभु श्री राम वहाँ पर दान देकर और तब जा रहे हैं। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी कुछ लेके जा रहे हैं। रामचंद्र जी के पास 2 पेटिका थी, चरम पेटिका, चमड़े की बनी हुई पेटिका ही थी, जिसमें एक तो माता सीता के वस्त्राभूषण थे। माता सीता के वस्त्राभूषण तो वाल्मीकि रामायण ऐसे लिखा है 14 वर्ष तक के लिए दे दिए थे राजा दशरथ, क्यों माता सीता को वनवास थोड़ी मिला है। हाँ बिल्कुल, वो तो स्वेच्छा से जा रही है। जब कैकेयी देने लगी वलकल वस्त्र माता सीता को, तो पहली बार वशिष्ठ जी क्रोधित हुए, सुन कैकेयी सीता को नहीं देगी क्योंकि सीता मेरी बेटी है, जनक ने मुझे बेटी के तौर पर सौंपा है, मैं भस्म कर दूंगा पूरी अयोध्या को। तो घबरा गई। तो उनको 14 वर्ष के वस्त्र आभूषण जो है यहाँ पर माता सीता के, तो वो एक पेटिका है। दूसरी पेटिका में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हथियार, धनुष भी है। रामचंद्र जी के पास 2 धनुष है, 2 धनुष का तो वर्णन आता है। एक धनुष कट जाता है रामचंद्र जी का, बिल्कुल। दूसरा धनुष अगस्त जी ने दीना था, वो बाद में यूज करते हैं, लेकिन फिर भी धनुष भी हैं, उसमें तलवारें भी हैं, सब कुछ तीर शस्त्र लेके चलते हैं, लेके चलने पड़ेंगे आपको। आज का हम नहीं समझते, जैसे हम सीरियल में देख रहे हैं कि रामचंद्र एक धनुष लेके और क्या कहते हैं चल दिए। अरे वस्त्र तो लेके जाने दो कम से कम, चलो शस्त्र मत ले जाने दो। तो शस्त्र भी लेके जाते हैं, वस्त्र भी लेके जाते हैं, वो सारी चीजें। और निषाद राज जो मित्र थे प्रभु श्री राम के, वो पूरी वहां से आगे की, क्योंकि निषाद राज तक छोड़ा है सुमंत ने, सुमंत पूरा रथ लेके चल रहे हैं ना, और रथ में सारे सामान था ही ना। उसके बाद फिर निषाद राज की आगे सेवा चलती है चित्रकूट तक। तो इस तरीके से प्रभु श्री राम के साथ पूरी सेवा, फिर वहां के बाद भील कोल जो भी जातियां थी वो सारी सेवा कर रही हैं। तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखो ना, प्रैक्टिकल में रामचंद्र जी को भाई कम से कम 2 जोड़ी कपड़े तो ले जाने दो है? कुछ नहीं ले जाने दे रहे। और प्रभु श्री राम क्या कहते हैं पूरा वीर वेश में जाते हैं। तापसी वेश तो है लेकिन वीर वेश भी है, जिसमें कवच भी पहनते हैं रामचंद्र जी। आज तक मैंने कोई सीरियल नहीं देखा, कोई पिक्चर नहीं देखी जिसमें कवच पहन रहे हो। युद्ध में राम रावण का जब कवच पहनते हैं प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम हमेशा दस्ताने पहन के रखते हैं हाथों में। वो गोह जो होती है, एक रेप्टाइल होता है ना, उसका वो उसके चमड़े गोइरा कहते हैं उसको, बड़ा मार दिया जाता है। विषैली होती है, बहुत विषैली। वो एक्चुअली मैं देख रहा था, कोई वैज्ञानिक बता रहे थे कि वो होती नहीं है, पर माना जाता है कि विषैली है। चमड़ा जो होता है वो अभेद्य होता है, अभेद्य होता है, नहीं आप भेज सकते हैं। मजबूती के लिए पहले चोर भी तो यूज करते थे उसको, किसी भी अगर चढ़ना है तो चढ़ना है, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तानाजी ने वैसा माना जाता, तानाजी उसी से। वो दिखाया नहीं गया कहीं, किसी सीरियल में नहीं दिखाया गया इस तरीके से। तो रामचंद्र जी दस्ताने नहीं पहनते, जबकि दस्ताने क्यों जरूरी हैं? धनुष को पकड़कर प्रत्यंचा ऐसी थोड़ी होती थी कोई रबड़ की है। प्रत्यंचा के तंतु जो होते थे बहुत ही हार्ड होते थे उस समय के, जो बनते थे किस तरीके से बनते थे उसकी पूरी प्रक्रिया है। उसको खींचने में आपका हाथ छिल सकता है, आपकी क्या कहते हैं खाल छिल सकती है, उसके लिए आपको दस्ताने चाहिए ही चाहिए। लक्ष्मण जी जब जोश में आते हैं, रामचंद्र जी से कहते हैं कि जब मैं अपने गोह के दस्ताने पहनकर और धनुष को लेकर निकलूंगा तो प्रभु श्री राम भैया मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो गोह के दस्ताने तो वहाँ बहुत, जब भरत जी जाते हैं पहली बार आश्रम प्रभु श्री राम चित्रकूट में, जब शरणागति होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं वहाँ? धनुष टिके, धनुष वहाँ पर बहुत सारे धनुष हैं, बड़े बड़े भव्य धनुष, और गोह के दस्ताने सूख रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी थे एक ही दस्ताने थे, वहाँ दस्ताने भी थे। दस्ताने बहुत जरूरी। तलवार प्रभु श्री राम की कमर में रहती है, दोनों भैया तलवार रखते हैं। कई जगह ऐसा आया कि जहाँ पर तलवार का उपयोग किया प्रभु श्री राम ने। जब लक्ष्मण जी ने केवल शूर्पणखा की नहीं काटी नाक कान, एक अयोमुखी और एक और आई थी, उसके तो नाक कान और स्तन 3 चीजें काटी हैं, क्योंकि राक्षसियों में। कहानी किस रामायण में? वाल्मीकि जी की। इसको थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, ये क्योंकि हम तो शूर्पणखा को ही जानते हैं। नहीं, शूर्पणखा के जब नाक कान काट दिए, जब क्या कहते हैं माता सीता को रावण ले जाता है, उसके बाद फिर जब आगे चलते हैं तो एक अयोमुखी नाम की एक राक्षसी आ जाती है, और वो राक्षसी जब आक्रमण करती है तो अब थोड़ी कहते हैं ना, मार नहीं सकते, पहले बचाते हैं कि न मारना पड़े। जैसे ताड़का को भी रामचंद्र जी थोड़े से डगमगाते हैं कि स्त्री है। विश्वामित्र कहते हैं कि सुनो, इस स्त्री ने बहुत से पुरुषों का भक्षण कर लिया है, इसलिए मारो इसको। भाई ये अधर्म का प्रतीक है, अब इसको स्त्री का प्रतीक मत देखो। तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं वहां पर बाण चलाते हैं। तो रामचंद्र जी के भीतर एक सहज आदर है ना स्त्री के प्रति, इसलिए प्रभु श्री राम चरण नहीं लगाते अहिल्या से, तुलसीदास जी के चरण लगाते हैं। वाल्मीकि के राम चरण छूते हैं। अच्छा, उल्टा कर, कितना उल्टी बात है ना। प्रभु श्री राम जाकर साष्टांग होते हैं, जय हो मैया तेरी। चरण में दिखाया जाता है कि उनके मस्तक पे चरण रख दिए। नहीं, वाल्मीकि के अनुसार चरण छूते हैं। और जब प्रभु श्री राम जिसके चरण छू दें, फिर औकात किसकी को उसको कलंकित कह सके, ये प्रतीक है वाल्मीकि में। भाई राम जिसके चरण छू रहे हैं, किसकी सामर्थ्य रह गई
कि उनको क्या कहते हैं, कह दे स्वयं प्रभु शरणागत हो गए। प्रभु शरणागत हो गए। और जब रामचंद्र जी पहुंचे तो अहिल्या राम जी से मुक्त नहीं हुई, अहिल्या मुक्त हो चुकी थी अपने तप से और एक तेज पुंज बन गई थी। रामचंद्र जी तो जब पहुंचते हैं तो वो एक वैलिडिटी थी, अवधि थी कि इतने अवधि तक तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, तप में रहना पड़ेगा। वो अवधि होती है ना, जैसे कि हम पहुंचे किसी के पास 10 साल में, तो 10 साल जब हम पहुंचेंगे वो अवधि दे दी, एक अवधि थी। तो रामचंद्र जी वो हैं जो स्त्री का सम्मान करते हैं, तो लक्ष्मण जी भी वो हैं। लक्ष्मण जी को मजबूर होकर शूर्पणखा पर क्या कहते हैं वो नाक कान काटने पड़ते हैं। और सीरियल की मैं आपको बताऊं, शूर्पणखा अपना स्वरूप या अपना क्या कहते हैं नाम छिपा कर नहीं पहुंचती। हमारे यहाँ दिखाता है कि सुंदर बन के पहुंच रही है, ना वाल्मीकि इसलिए अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में सुंदर तो बनती है, लेकिन जाते ही कहती है कि सुनो मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूं, और मेरा गुण क्या है तुम्हें पता है? मेरा गुण ये है कि मैं कितने भी स्वरूप धारण कर सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो, गुफा में चलते हैं, मैं तुम्हें विभिन्न स्त्रियों का सुख दूंगी। भाई एक स्त्री मिल जाए क्या आनंद, मैं तुम्हें विभिन्न स्त्रियों का क्या कहते हैं स्वरूप बदल बदल कर सुख दूंगी। तो ये भी आनंद है। जब सुकुमारी बन के पहुंचती है तो रामचंद्र जी का भी बड़ा सुंदर वो है। रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनो तुम सुंदर इतनी हो कि तुम स्त्री तो नहीं हो सकती, तुम कोई राक्षसी हो सकती हो। भाई वन का परिवेश है, वन का परिवेश में इतनी सुकुमारिता नहीं चलेगी। सही बात है। रामचंद्र जी तो कितनी लॉजिकल बातें चल, वाल्मीकि रामायण इसलिए सारी बातें लॉजिकल लगेंगी आपको। तब वो कहते तुरंत पहला डायलॉग ये प्रभु श्री राम का कि सुनो तुम सुकुमार इतनी हो कि इस वन में तुम राक्षसी हो सकती हो। बोले मैं राक्षसी ही हूँ, मेरा नाम शूर्पणखा रावण की बहन हूँ और तुम्हें पाने के लिए आई हूँ। फिर वो बताती है मेरे अंदर क्या शक्तियाँ, मेरे साथ चलो आनंद रहेगा जीवन का। बोले नहीं मेरी शादी हो गई है। तो फिर वो लक्ष्मण जी के पास जाती हैं, पूरी कहानी है। लक्ष्मण जी फिर नाक कान हमारे क्या ना प्रतीक होते हैं, सम्मान, कान धर्म का प्रतीक होता है, नाक शर्म का संकोच का प्रतीक होती है। इसी में हनुमान जी को हम हनुमान कहते हैं। ये जो हनु जो है जिद का प्रतीक है। हनुमान जी को जिद थी कि मैं सूर्य को निगल जाऊंगा। अब इसको प्रतीक ले लो, प्रतीक में लोगे तो क्या होगा? हनुमान जी ने सूर्य को निगलना चाह रहे हैं। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अभी लाइट चली गई थी, कुछ नहीं दिख रहा था, लाइट आ गई, सब दिख रहा है, रोशनी उजाला ज्ञान का प्रतीक है। हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं कि मुझे सर्वस्व का ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को पा लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हनुमान जी उस ज्ञान को अपने पास ही रख लेते हैं। इसलिए हनुमान जी को बालक बताया है। आपको ज्ञान मिलेगा, किसी वयस्क को ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान मिलते ही वो बांटेगा, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक देव जी हो, तुलसीदास जी हो, कोई भी हो, जिनको वयस्क को किसी को ज्ञान मिलेगा तो बांटेगा कि भाई सबको सब आनंद दो, सब ज्ञान ले जाओ। लेकिन हनुमान जी ने अपने पास रख लिया, इसलिए वो बालक बताए गए हैं कि बालक ही कर सकता है, ये वयस्क तो नहीं करेगा। हाँ, सही बात है। ठीक है, अपने पास रख लिया। अब जब ज्ञान नहीं होगा तो सृष्टि में अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा ये नहीं कि सूर्य की लाइट चली गई, अंधेरे का मतलब किसी को अज्ञानता में चले जाएंगे ना, पशुवत जीवन हो जाएगा, वैचारिक रोशनी नहीं मिलेगी, वैचारिक रोशनी नहीं मिलेगी। इसलिए अब हनुमान जी की जिद है। अब वो जिद पर वज्र का प्रहार होता है, जिद है हमारी थोड़ी, उस जिद पर प्रहार होता है। इसलिए फिर हनुमान जी ने कभी जिद नहीं करी। हनुमान जी ने अपनी जिद खो दी। जिद का मतलब अपना जिद कब आई है? अहंकार के कारण अपना अहंकार, अपनी जिद खो दी, इसलिए हनुमान है वो। फिर देखो तो सही, सब लाइन में लग रहे हैं रामचंद्र जी से लेने के लिए। हनुमान जी का पता नहीं सबसे पीछे, आखिरी वानर तक जब आशीर्वाद लेता हनुमान जी पहुंचते हैं। तो हनुमान जी का आनंद है, हनुमान जी ने फिर सब खो दिया। इसलिए फिर हनुमान जी के गुरु बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव तब कहते हैं मेरे दक्षिणा मांग, गुरु दक्षिणा क्या दूं? मेरे बेटे की रक्षा करना। तो बेटा कौन है? बेटा सुग्रीव है, सूर्य का। बाली इंद्र का बेटा है। अब देखो कितना सुंदर किया, इस जन्म में सूर्य के बेटे की रक्षा करी है, और अगले जन्म में जब कृष्ण बनते हैं तो सूर्य के बेटे को मारा है, वहां पर इंद्र के बेटे की रक्षा करी है। कार्मिक बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर इंद्र का बेटा बाली है, उसको मारा प्रभु श्री राम ने, लेकिन वहां पर सूर्य के बेटे को मारा है। तो ये दोनों अगर भगवान राम और कृष्ण का अगर जीवन देखोगे तो इतना सुंदर तरीके से बैलेंस किया हुआ है कि जब माता सीता का परित्याग की ना, ठीक है वो एक उत्तर रामायण है, उसको न मानो या मानो, लेकिन अगर इस तरीके से दूसरे तरीके से देखोगे आप तो जब परित्याग की ना माता सीता का, माता सीता परीक्षा दे चुकी हैं। फिर भी रामचंद्र जी ने, चलो उस पर बात करेंगे कैसे त्याग की ना, लेकिन अगले जन्म में मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगले जन्म में जब कृष्ण बनकर राम आते हैं तो वही दशा थी 16,100 कन्याओं की,
वो भी तो कोई दुष्ट भौमासुर ले गया था ना उठाकर। उनको प्रभु भगवान कृष्ण चाहते तो दासी बना सकते थे, सब दासी बनने के लिए तैयार थी, नहीं पत्नी बनाऊंगा। ये हमें संदेश देने के लिए, आप संसार में अगर एक प्रशंसा देते हो तो 1000 बन के लौटेगी, गाली देते हो तो 1000 बन के लौटेगी, एक थप्पड़ मारते हो तो 1000 बन के लौटेगा। कोई भी चीज़ आप संसार में दे रहे हो तो वो कई गुना होकर लौटेगी। ये कृष्ण और किसका जीवन है? राम का जीवन है। 12 वर्ष के थे जब लवकुश मिले, रामचंद्र जी ने तो भेजा था उनको। भगवान कृष्ण के बेटे को ही ले गया, 12 वर्ष बाद प्रद्युम्न मिला, एक बेटे को स्वयं भेजने रामचंद्र जीवन को, दूसरे जन्म में वही बेटा राक्षस ले जा रहा है। भाई पहले तो आपने भेजा ना अपनी जानबूझ के, लेकिन कर्म बैलेंस यहां पर करना पड़ेगा आपको। बाली को पीछे से मारा, उसी बाली ने अगले जन्म में व्याध बनकर क्या कहते हैं तीर मारा। तो पूरा जीवन प्रभु श्री राम का बहुत अद्भुत ये कंपैरिजन है कि प्रभु श्री राम ने कैसे अपने आप को पूरा बैलेंस किया है भगवान कृष्ण के स्वरूप। वास्तव में बहुत अच्छा प्रतीक शास्त्र। हम धर्म ग्रंथों को धर्म ग्रंथों की तरह न पढ़े, उसके प्रतीक शास्त्र को पढ़े। हनुमान का बड़ा अच्छा प्रसंग बताया कि देखिए कैसे प्रतीक है वो। ऐसा नहीं कि सूर्य को निगल लिया, लेकिन सूर्य किसी चीज के प्रतीक है, हनुमान एक चीज के प्रतीक है, और बहुत अच्छा प्रतीक शास्त्र। अब इसी पे मेरा एक प्रश्न है, इसी में प्रतीक रह गया, इसमें प्रतीक एक चीज रह गई हमारी, जिस पर हम थे अयोमुखी रह गई। तो जब नाक कान काट दिए तो नाक हमारी शर्म का, कान धर्म का प्रतीक है। तो ये क्या कह रही है जो आई है, एक स्त्री कभी भी आक्रमण नहीं करती किसी पर प्रेम का, पुरुष करता है, पुरुष का स्वभाव है, वो प्रेम का आक्रमण भी कर सकता है, उसको इतनी छूट दे दी है। लेकिन स्त्री नहीं, स्त्री ऐसे थोड़ी कि प्रेम कर लो हमसे, फिर वो राक्षसी हो जाती है, इसलिए उसको राक्षसी है तो ब्राह्मण की पुत्री है ना ऋषि विश्वा की, लेकिन उसको राक्षसी कह दिया क्योंकि आक्रमण कर रही है प्रेम के लिए। आक्रमण से प्रेम नहीं प्राप्त होता, वासना तृप्त होती है। इसलिए कान धर्म छोड़ दिया इसने, संकोच छोड़ दिया इसने। ठीक है, स्वरूप जो थी जैसी थी वैसी बन के आती, सुंदर बन के आई, लेकिन वो सारी चीजें कान शर्म, वो कान क्या कहते हैं धर्म, नाक, लेकिन स्तन जो है वो स्त्री की शक्ति का प्रतीक है। इसलिए अयोमुखी के स्तन भी काटे हैं। अब ये बात अयोमुखी कौन थी ये? अयोमुखी का कुछ नहीं, एक राक्षसी थी। अच्छा। बाद में वो अप्सरा बन के प्रकट हो जाती है। उसका यही था कि वो जब दंड पाएगी तो वो क्या कहते हैं अप्सरा मुक्त। ये भी एक मैं प्रतीकात्मक रूप से लूँ तो दंड मिलने के बाद ही स्वभाव स्वरूप बदल सकता है किसी का। कभी कभी जरूरत होती है ना दंड की, दंड बदल देता है। तो दंड के बाद वो इसलिए आप देखोगे हनुमान जी ने बहुत से मारे, वो लंकनी मारी ना, वो एकदम से स्वरूप बदल गया। दंड के बाद उनको एकदम याद आ जाता है कि हम कौन थे, घूसा, हाँ मूल स्वरूप में। मुठका एक महाकपहनी रुद्र बमत धननी धनवनी। तो मुठका, वो मुठका की जरूरत हम सबको है। अच्छा, मुठिका से मुझे याद आया, फिर हम उस पर आते कि कहते कि हनुमान जी के पास तो गदा ही नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने मुठिका से ही काम चलाते थे, ऐसा भी? हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी गदा की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ सच है, वो एक अलग हनुमान जी को गदा की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मुठिका और नख, यही से नाखून ही इतने बड़े उनके, तलवार जैसे क्या कहते हैं जो छत्र विक्षद नुकीले गर्दन हनुमान जी के। और हनुमान जी को गदा की आवश्यकता, वो पेड़ों को उखाड़ते हैं, पेड़ों से साफ कर देते हैं दुष्ट राक्षसों को। एक को इधर से उठाए, एक को इधर से, दोनों को आपस में रगड़ के और पूंछ अलग मार रही है। हनुमान जी को गदा की आवश्यकता नहीं है। गदा तो दे दी गई हाथ में, वो एक्चुअली ऐसे लगेगा हनुमान जी को अब साधारण क्या खड़ा करें, कोई तो दे दे, कोई किसी कवि ने कल्पना कर दी। किसकी धारणा है? ये सीरियल की धारणा है गदा? नहीं, या रामचरितमानस की? रामचरितमानस से पहले भी रंगनाथ रामायण और ये रामायण जो आई है, इनमें फिर आ चुकी थी गदा कि हनुमान जी को कम से कम कोई शस्त्र तो दें। तो उस समय गदा बड़ी फेमस थी, आज से 1000 साल पहले तक गदा का बड़ा वो था, मुदगल। हाँ मुदगल था। गदा तो मेरे हिसाब से भगवान श्री राम भी रखते थे। हाँ प्रभु श्री राम के पास 2 थी, राम के पास 2 गदाएं थी। हनुमान जी के पास शस्त्र नहीं था, इसलिए ये ऐसा मंडित किया गया। नहीं, हनुमान जी वानर हैं, हनुमान जी को गदा की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा इसी पे प्रश्न है, बहुत अच्छा आपने सुंदर छेड़ दिया कि वानर मतलब क्या हनुमान जी बंदर थे? ये बड़ा भ्रम है, क्या मतलब हनुमान जी बंदर थे क्या? वानर क्या है? और अगर वानर थे, हनुमान जी नहीं, पूरी वानर सेना को मैं जोड़ रहा हूँ, तो उनकी भाषा क्या थी? देखो अब इसमें नहीं, इसमें हम अपने हिसाब से तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो वो वानर ही थे। ठीक है, उसमें स्पष्ट है कि वे वानर ही थे। वानर मतलब बंदर? हाँ बंदर थे, क्योंकि कई जगह ऐसा कहते हैं कि वानर मतलब विशेष नर, वो बंदर नहीं थे, वो विशेष प्रकार के नर थे।
नहीं नहीं, अब देखो कहने को तो हम कहीं कुछ भी कह लें, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो वानर ही थे। लेकिन आज वाले जिन वानरों को समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन वानरों को, बेचारों को, गरीबों को क्या पता कि वो एक वानर रही होगी, विशेष एक जाति रही होगी जिसको वानर कह दिया। वन के नर कह दो, वानर हो गए वो। एक सभ्यता, एक अलग सभ्यता है वो। उस अलग सभ्यता में उस तरीके से वे रहे होंगे जो बोलते भी। आज के बंदर कहाँ बोलते हैं? तो इन बंदरों को न समझा जाए कि वे बंदर थे, लेकिन हम उसी स्वभाव में, उसी मूल स्वरूप में बनाते हैं, उनकी मतलब चेहरे को बनाते हैं। वो वानर थे, बंदर ये वाले बंदरों का तो नहीं, पर लेकिन वो वानर थे। धीरे धीरे उन वानरों से इनको डिनोट किया जाने लगा कि यही वही हैं, लेकिन वो वानर थे। और फिर ऐसी बन बन के तो फिर इन बंदरों को ही वानर समझ लिया जो आजकल हमारे बंदर उपलब्ध हैं। कहते हैं ना कि भाई हनुमान जी आ गए कथा में। हाँ, कथा में हनुमान जी आ गए, बंदर आ गया तो बोले हनुमान जी आ गए। वो प्रतीक बना दिया। प्रतीकात्मक है। हाँ, लेकिन वो वानर जो थे, इनका वोकल कॉर्ड ही डेवलप नहीं हुई। वो तो बोलते हैं, संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, सारी सभ्यता चल रही है, तो वो एक अलग सभ्यता रही होगी। अब इसमें हम अपने मन से तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण ये कह रही है कि वो वानर थे। और उसी स्वरूप में रामचंद्र जी इसलिए मना भी कर रखा था, सुनो वानरों, कोई भी युद्ध के समय अपना स्वरूप नहीं बदलेगा। कोई मानव, मतलब स्वरूप बदल सकते थे, मनुष्य हो सकते थे, वानर से मनुष्य हो सकते थे। बोले कोई मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य अगर कोई भी हो गया तो मारे जाओगे। भाई एक तरफ तो वानर है, एक तरफ मनुष्य राक्षस है, तो अगर इसमें मतलब भेद होना चाहिए ना। पता चले तुम मानव बन के घूम रहे हो तो तुम मारे जाओगे, पता चले तीर आके लग गया। केवल और केवल वहां 5-7 ही थे जो मानव बन के थे, जिनमें विभीषण के साथ जो 4-5 मंत्री आए थे और स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, यही मानव बन के रहे। बाकी सबको वानर बना के रखा। वानर रीच ही रहेंगे, बाकी कोई मानव मनुष्य वेश में नहीं आएगा। तो वहीं पर एक कथा मिलती है दुविध की। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, लेकिन अलग आंचलिक रामायणों में है कि दुविध जो है रात को मनुष्य बनकर लंका में घुस जाता था। अच्छा, हाँ, उसने जब सुना ना कि लंका भोग नगरी है, सब कुछ विलास उस समय क्या जितना भी सौंदर्य, जितना भी विलासिता, जितना भी ऐश्वर्य था, वो सब कुछ लंका में था। तो उसको लगा कि अब एकदम कहते ना कि जागते भीतर के मौज लेके आया जाए। तो एक बार वो मनुष्य बना, रात को निकल जाता था चुपचाप, अभी आया मैं भजन करके, तो निकल गया, घुस गया लंका में। लंका में देखा उसने आनंद हो रहा, तो वहां अपना आनंद ले रहा। अब रोज का कार्यक्रम बन गया उसका, युद्ध से हाँ लत लग गई। युद्ध समाप्त करने से जस्ट बाद ही गायब हो रहा है वो। तो ये बात जब रामचंद्र जी को पता चली, तो जब रामचंद्र जी जब जा रहे थे, तब दुविध को, मयंद को, दोनों को छोड़ दिया। दोनों भाई थे, दुविध मयंद। बोले तुम्हारी वासनाएं तृप्त नहीं हुई, जिनकी वासनाएं तृप्त नहीं हुई है तो वो वहां भी क्या ही करोगे, आवागमन चलता रहेगा। महत्वाकांक्षाएं, जब तक तुम्हारे अंदर भीतर वासना के बीज है तब तक तुम जन्मते रहोगे, इसलिए तुम रहो यहीं। तो दुविध मयंद दोनों रहते हैं, और दुविध को फिर अगले जन्म में बलराम जी के द्वारा उसकी मुक्ति होती है। बलराम जी उसको फिर मारते हैं अगले जन्म में। तो इस तरीके से मनुष्य का बड़ा वो था रामचंद्र जी को। तो ये प्रतीकात्मक की बात आ रही थी। फिर तिवारी जी आप प्रश्न लीजिए मेरा, क्योंकि प्रतीकात्मक चल रहा है कि रामायण के प्रतीकों को हम समझे। इस पर बड़ा युवा पीढ़ी जो है ना, खास तौर पर हमारी महिला शक्ति जो है, वो प्रभु श्री राम से बहुत क्रोधित इसी बात पर रहती है। कहती है कि बताए ये भगवान थे वो, और अपनी पत्नी को परित्याग क्यों किया? नहीं, परित्याग, और वो अग्नि परीक्षा भी दे दी, परित्याग भी करवा लिया। तो ये जो अग्नि परीक्षा क्या वास्तव में हुई थी माता सीता की, या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? नहीं, सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई थी, कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है इसका। प्रतीकात्मक अर्थ तो हम अपने दिल को बहलाने के लिए कर देते हैं। बाकी परीक्षा हुई है, बाकायदा हुई है, और उस परीक्षा को समझने के लिए हृदय विशाल चाहिए। उस विशाल हृदय से आप उस अग्नि परीक्षा को समझ पाओगे कि रामचंद्र जी जब माता सीता को बुलावा भेजते हैं कि माता सीता आए, तो कहते हैं कि माता सीता, जब विभीषण जाते हैं कि मैया चलो, तो माता सीता चल देती हैं। बोले चलो मेरे स्वामी। बोले नहीं मैया, आपको थोड़ा सा स्नान कुछ तो करके जाइए आप, क्योंकि माता सीता 1 साल तक नहाई नहीं थी, जैसी रही वैसे ही मैल जम गया पूरे शरीर पर ना, कोई स्वरूप, कोई सौंदर्य नहीं। तो माता सीता को जबरदस्ती वहाँ पर, विभीषण ये कहते हैं आपके पति की आज्ञा है, तो वो पूरा फिर नहा धो के और पालकी में सवार होकर, इसको देखकर रामचंद्र जी क्रोधित हो जाते हैं। उनकी क्रोध में वेदना थी कि सीता ने ये क्या किया, इनको सज धज के नहीं आना चाहिए था। सीता को जैसी मैली थी, कुचैली थी, मतलब जिस अवस्था में थी, अगर वैसी अवस्था में आती तो ये सब जो समाज है, जो बंदर, जो वानर, पूरा समाज देखने को उमड़ रहा है कि हम सीता, जिसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, 87 दिन से युद्ध चल रहा है, हम जूझ गए, जब उनके दर्शन करने पड़ेंगे ना, वो भाई माता सीता को देखने के लिए सब। और उसमें जब विभीषण बंदरों को पीछे फटकारते हैं तो रामचंद्र जी क्रोधित हो जाते हैं एकदम विभीषण पर। विभीषण क्या कर रहे हो,
वानरों से कुछ नहीं कहोगे, ये वानर जिसके लिए लड़े हैं उसका दर्शन करेंगे। पालकी से उतारो सीता को, सीता सबके समक्ष आनी चाहिए। तो पालकी से उतर के सीता जब आती, सीता को देखा पूरे 16 श्रृंगार किए हुए, तो एकदम से मन खिन्न हो जाता है, ये सीता ने क्या कर दिया, ये क्यों क्यों क्योंकि वहां पर साइकोलॉजी समझो ना, माता सीता को 16 श्रृंगार में आ रही है तो वानर क्या समझेंगे, अरे 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 ये तो महल से आ रही हैं, रावण के महल में से आ रही हैं। हाँ, मतलब कष्ट में नहीं थी वो। कष्ट में नहीं थी ना। अगर सीता जैसी थी वैसी आती तो वानर समझते कि नहीं नहीं। अब ये तो एक हनुमान ने तो देखा है। अब रामचंद्र जी यहाँ पर खिन्न हो जाते, इतनी ज्यादा वेदना होती है कि लक्ष्मण को तत्क्षण कहते हैं चिता बनाओ। बोले किसके लिए? बोले बना दो तुम। तो लक्ष्मण जी के हृदय कब जाता, किसके लिए चिता? बोले सीता के लिए चिता बनेगी। लेकिन अब बनाते हैं लक्ष्मण भी। अब क्यों? जब सीता जी अग्नि परीक्षा दे देती हैं उसके बाद सीता जी को रामचंद्र जी ये कह रहे हैं, इस बात को महिलाओं को सुनना चाहिए वाल्मीकि रामायण के। रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, सीता मैंने अग्नि परीक्षा अपनी वजह से नहीं ली कि मुझे तुम पर कोई डाउट है, कोई शक है, कोई संदेह है। अरे ये मैंने जो अग्नि परीक्षा ली है इसलिए ली है क्योंकि ये जो समाज में तुम्हें जीना है, मेरे साथ जीना है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं हर तरह से, लेकिन ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। समाज में तो तुम्हें जीना है ना, महारानी हो तुम, कोई साधारण स्त्री होती, कोई घर की कोई गृहिणी साधारण मात्र होती तो चल जाती, लेकिन तुम सीता हो, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हो, ये समाज तुम्हें कलंकित, हमेशा कलंकित करेगा, हमेशा तुम पर कोई न कोई आरोप, इसलिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। रामचंद्र जी ने अपने लिए परीक्षा नहीं ली, हम यहीं भूल कर देते हैं। हम समझते हैं कि रामचंद्र जी के भीतर की जो कलुषित अवधारणा है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो परीक्षा लेने की कह रहा है। रामचंद्र जी नहीं लेते। रामचंद्र जी के भीतर इतनी और कलुषित अवधारणा होती तो राजा थे, जाते ही नहीं रावण के पीछे, अपना वनवास काटते 1 साल का, भाई 1 ही साल तो बची थी, राजा बनते, राजा बन के सेना लेते, सेना लेकर आक्रमण करते रावण पे। क्यों भटक रहे हैं वन वन सीता को खोजते हुए? वो प्रेम है, और वो प्रेम किसी भी क्या कहते हैं ना, किसी भी गंदगी को सहन नहीं कर सकता। और वो गंदगी जब प्रेम किसी प्रियतमा के ऊपर, उस पत्नी के ऊपर उछाली जाएगी तो रामचंद्र जी तो खुद अग्नि में कूद पड़ते। पर उस समय की अवधारणा ये नहीं थी कि पुरुषों को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़े। माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि माता सीता उस समय, मैं कहता हूँ बार बार, माता सीता संस्कृति का प्रतीक है। वो संस्कृति किसकी है? रामचंद्र जी की है। माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी राम के लिए। माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी जो बानर जूझ रहे हैं। अगर सीता पतिव्रता नहीं है, अगर सीता रावण के हरम में चली गई, रावण के रनिवास में चली गई, रावण को स्वीकार कर लिया, तो इन सब का जो मरे हैं जितने भी वानर, इनका तो मरना व्यर्थ हो गया ना। जीवन दे दिया इन्होंने। तो इन वानरों के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी कि हम जिसके लिए लड़े हैं वो वास्तव में पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब वो केवल रामचंद्र जी को चाहती है। इन वानरों के लिए, रामचंद्र जी के लिए, लक्ष्मण के लिए, और वहां भैया जो भरत तप रहा है उसके लिए, पूरी अयोध्या के लिए। अगर सीता अग्नि परीक्षा नहीं दे तो ये सब संस्कृति नष्ट हो जाएगी ना। राम यहाँ पर चले गए तो भरत चले जाएंगे वहां, राम यहाँ पर चले गए तो पूरी वानर सेना नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो। तो सीता केंद्र है, और केंद्र को सोने को परीक्षा देनी पड़ती है, सोना है वो। तो माता सीता की अग्नि परीक्षा को इस तरीके से देखना चाहिए कि राम नहीं ले रहे, राम बल्कि समाज के बीच में ये दिखाना चाह रहे हैं कि सीता जो है वो परम पवित्र है। परम पवित्र का मतलब केवल शरीर से नहीं होता, शरीर तो बहुत छोटी चीज है, ये तो हमारी संकुचित अवधारणा को क्या कहते हैं ना, दिखाता है। ये मन से पवित्र है। मान लो सीता अवतार नहीं होती, कोई साधारण स्त्री सीता होती, बिल्कुल मान लो सीता क्या कोई साधारण कोई स्त्री होती, उसको कोई दुष्ट ले जाता और कोई कुकृत्य भी कर देता, और जब उसका पति उसको लेने के लिए जाता तो क्या इस बात के लिए कि उसके साथ कुकृत्य हो गया उसको साथ नहीं ले जाएगा? ऐसी धारणा हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ ये थी, पद्म पुराण कहता है कि अगर कोई स्त्री के साथ बलात्कार हो भी जाए तो वो 1 साल बाद, यानी बसंत ऋतु के बाद, वो शुद्ध हो जाती है। क्योंकि भाई उस समय था कि कोई भी स्त्री को उठा के ले जा रहा है, किसी की भी स्त्री जिसमें ताकत है, शरीर में बल है, वो स्त्रियों को उठा ले जाएगा। इसलिए हमने स्त्रियों पर इतनी पाबंदियां करी। आज जो हमारी माताएं बहनें फेमिनिज्म के तौर नाम पर जो चीज़ें क्या कहते हैं बकवास कर रही हैं, वो थोड़ा सा पीछे जाकर देखें कि यहाँ पर क्या जंगल राज चल रहा था। थोड़े से तुम गए नहीं हो, तुम उठे नहीं हो, और फिर तुम्हें उठाकर दासी बनाकर बेच दिया जाएगा। तुम्हारे साथ कौन कौन से कुकृत्य किए जाएंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा पहले बाप रक्षा करे, फिर पति रक्षा करे, और फिर बेटा रक्षा। इसलिए मनु कह रहे हैं स्त्री को रक्षा की जरूरत है। आज ठीक है, आज एक कानून बन गया, आज रक्षा की उस तरीके से जरूरत नहीं है, बाप बेटा पति को रक्षा करे, लेकिन उस समय थी। इस बात को अन्यथा मत लो कि स्त्री को हमेशा कैद करके रखा, या अरे कैद की जरूरत नहीं, सुरक्षा की जरूरत थी।
सुरक्षा नहीं करी, रामचंद्र जी लक्ष्मण चले गए तो गई न सीता। वो तो राम थे इसलिए ले आए। ऐसी न जाने कितनी सीताओं को ले गए दुष्ट राक्षस को, दुष्ट राजा। आप इतिहास पढ़ो ना, रनिवास एक आक्रमण किया किसी राजा पर, उसके पूरे रनिवास को उठा लाए, और जो रानियां थीं उन रानियों को अपने यहाँ दासी भोग पत्नी बना कर रखा है, दासी बना कर रखा है। उनके साथ कितने भोग कर रहे हैं ये भी हम। इसी से मेरा एक प्रश्न आया देवव्रत जी, हमने ये भी सुना है, क्या इसमें सत्यता ये बताइए कि बाली ने जो है रावण की पत्नी जो थी उनका अपहरण किया था और रावण कुछ कर नहीं पाए थे, ये सत्यता है इस बात में? ये आनंद रामायण है। आनंद रामायण जैसी रामायण नहीं है प्रभु। आनंद रामायण को पढ़ते जाओ, आप आनंदित हो जाओगे। और किसी को पढ़नी चाहिए, एक फैंटेसी रामायण पढ़नी चाहिए, तो वो आनंद रामायण है। अच्छा। आनंद रामायण में माता सीता क्या कहते हैं, माता सीता केवल 5 साल के लिए जाती हैं वनवास में, फिर 11,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम के साथ ही रहती हैं। तो मुझे तो ये आनंद लगा, बहुत अच्छी आनंद रामायण ही है, जिसमें बाली जब मंदोदरी को ले जा रहा होता है रावण पुष्पक विमान में, तो नीचे से बाली देखता है, तो बाली वहाँ से छलांग मारकर रास्ता रोकता है और रावण को युद्ध के लिए ललकारता है। रावण से युद्ध होता है, लेकिन रावण को वो दूंच देता है। बाली बहुत ताकतवर है, बाली में दबा के रखा है रावण को। नहीं, वो अलग अलग है, ये कांक में नहीं, पहले वो उनको परास्ती कर देता है रावण को, और मंदोदरी को छुड़ा लेता है। मंदोदरी को अपने महल में रखता है, रावण चला जाता है परास्त होके। मंदोदरी को अपने महल में रखता है, फिर मंदोदरी से बेटा होता है बाली का, जो कि अंगद कहलाया। अच्छा, हाँ, ये आनंद रामायण में, ये आनंद रामायण मंदोदरी का बेटा है अंगद। अंगद। फिर रावण जो है एक ऋषि को लाता है, अंगद नाम के एक ऋषि थे, उनको लाता है कि मेरा संधि करवाओ, मेरी पत्नी को दिलवाओ। तो फिर जो है पत्नी मंदोदरी को लेकर रावण जो है यहाँ से ऋषि के द्वारा, लेकिन बाली बेटे को नहीं देता, बोले ये बेटा मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। और जिस ऋषि पहले संधि कराई थी उन्हीं ऋषि के नाम पर उसका नाम अंगद बाली जो है यहाँ पर रख देता है। अब यहाँ पर देखो ना कि रावण अपनी पत्नी को, जो किसी के साथ अब बेटा भी उत्पन्न कर चुकी है, हरण जैसे रावण ने हरण की ना, रावण सबकी पत्नियों को हरण करता है, लेकिन बाली ने रावण की पत्नी हरण कर ली, लेकिन रावण फिर भी मंदोदरी को लेके जा रहा है ना। मंदोदरी उसको चाहिए, बजाय इसके कि मंदोदरी के साथ क्या हो चुका है। समझ रहे हो? हम कल्पना नहीं कर पाते। मुझे बड़ी एक चंगेज़ खान की बड़ी सुंदर एक बात लगती है, पढ़ना कभी चंगेज़ खान को। तो चंगेज़ खान की एक पत्नी थी, बड़ी पत्नी थी, उसको उठा ले गया शत्रु राजा, जो कि पहले उसका मित्र था, बाद में शत्रु बन गया, वो ले गया पोर्तो को। अब जब पत्नी को ले गया तो चंगेज़ खान ने पूरी दम लगा दी, सेना से लड़ा, कई महीने युद्ध चला। 8-10 महीने बाद जब वो शत्रु राजा को मार के अपनी पत्नी को लेकर आया, तो एकदम से अचंभित रह गया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। चंगेज़ खान की पत्नी गर्भवती थी। अब गर्भ ये चंगेज़ खान का तो है नहीं, क्योंकि बाद में गर्भवती हुई है, फिर किसका? जो शत्रु राजा है, उसका पहले मित्र रह चुका है। अब देखो, अब भारत की अवधारणा क्या है इसमें? भारत की अवधारणा ये है कि ऐसी पत्नी को या तो मार दिया जाता चुपचाप, या बच्चा होते ही मार दिया जाता। ये अवधारणा है कि हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं किसी शत्रु की ऐसी पत्नी को, मैंने स्वीकार ही नहीं किया जाता, पहली अवधारणा ये। लेकिन चंगेज़ खान, जो जिसको कहते हैं जितने भूभाग पर उसका शासन था उतना किसी का हो ही नहीं पाया, वो चंगेज़ खान, उसने अपनी पत्नी को पटरानी बनाया आजीवन। जो संतति उत्पन्न हुई, बेटा हुआ, बड़ा बेटा था, उस बड़े बेटे को राजा भी बनाया, अपने हृदय से लगा के रखा। कौन कर पाएगा? अब ये चंगेज़ खान ने किया, चंगेज़ खान बहुत महान हो गए, ऐसी बात नहीं है। ये मंगोलों की एक कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम था, संस्कृति थी। हमारा बिलीफ सिस्टम गिर गया, हमारा भी बहुत ऊंचा था। मैंने कहा ना, 1 साल में शुद्ध हो जाती है पत्नी, कितना कितना ऊंचा है, क्योंकि पत्नी का किसी ने हरण कर लिया, बलात्कार कर लिया, इसमें पत्नी की क्या गलती? सही बात, क्या अपराध है? क्या अपराध? तुम रक्षा नहीं कर पाए, तुम्हारा पौरुष कम पड़ गया, तुम्हारी चूक हो गई, पत्नी की क्या गलती है? तो शास्त्रों से ज्यादा तो फेमिनिस्ट कोई नहीं है, समझो तो सही उसको। तो चंगेज़ खान का बिलीफ सिस्टम ऐसा, हमारे यहाँ का बिलीफ सिस्टम ये तक नहीं सीता जी कैसे रह के आ सकती हैं, इसलिए भैया अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो रामचंद्र जी अपने लिए नहीं, समाज के लिए, दोस्तों तुम्हारे लिए दिलवा रहा हूँ मैं अग्नि परीक्षा, ये देख लो, सीता जी परम पवित्र है। उत्तरकांड जो है ये रामायण का बताया जाता है कि ये बाद में जोड़ा गया, या इसमें भी सत्यता है कि? अरे प्रभु, सब कुछ बाद में जोड़ी गई है। आज हमारे पास जो वाल्मीकि रामायण है, उसकी डेटिंग जो जाती है संस्कृत की, उसकी भाषा के अकॉर्डिंग, उसकी व्याकरण के अकॉर्डिंग, वो 3000 साल पुरानी तक जाती है। रामचंद्र जी मूलतः अगर मानो तो 7000 वर्ष तो पहले हुए ही हैं। भगवान कृष्ण 2000 वर्ष वो पूर्व आए, वैसे तो लाखों साल पहले उनको मानते ही हैं। तो आज हमारे पास वो रामायण कहाँ है जो मूल है, जो वाल्मीकि जी ने 7000 साल पहले या 11000 साल पहले लिखी।
आज हमारे पास तो वो रामायण है जो 3000 साल पुरानी है, उसमें कितना कुछ न जुड़ा होगा। महाभारत में 8000 श्लोक थे, आज 1 लाख श्लोक है, कितना कुछ न जुड़ा होगा। क्या कर्ण कुंती का ही पुत्र रहा होगा? ये भी किसी ने फैंटेसी जोड़ दी होगी। आनंद भाई, हम आनंद में जीने वाले लोग हैं, हमें कथाओं का आनंद है कि नहीं ऐसे आनंद नहीं है, कर्ण को कुंती का पुत्र होना हो, तो हमने वहां पर कुंती को पुत्र बना दिया। क्या द्रौपदी का चीर ऐसे एक क्या कहते हैं संस्था है जो पूरा महाभारत पर पूरा शोध करती है, बोरी करके कुछ ऐसी नाम है उसका, बहुत अच्छा, उसका 35,000 के वॉल्यूम है पूरी, हाँ तो उसने पूरा अच्छा शोध किया। उसमें शोध में ये मिलता है कि जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ उसमें श्री कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे वो हैं उसमें संस्करण जिसमें नहीं रक्षा करी, बल्कि कुसगुण हो जाते हैं। जब खींचरा होता है दुशासन तो बहुत से असुगुण होने लग जाते हैं एकदम से, तो वहाँ पर सब जो क्या कहते हैं कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब रोक देते हैं, बोले नहीं बहुत बड़े असुगुण हो रहे हैं, ये नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो अब इस बात को भी अब ये भी लिखी हुई है बहुत सारे संस्करणों महाभारत के। ऐसी वाल्मीकि रामायण के भी बहुत सारे पांडुलिपियाँ हमें मिली, और आज भी हमारे पास लंदन में और कोलकाता में हमारे पास पुरानी से पुरानी है। ये जो हमारे पास ये मिली है 1500 साल पुरानी है। ये जो उत्तरकांड है 1500 साल पुराना है, फिर भी बाकी रामायणों से सबसे पुराना है ये। बाकी रामायण तो 1500 के बाद ही तो लिखी गई है, तब भी बहुत पुराना है। अब इसको भी आप समझोगे तो ये भी उस समय के हिसाब से है। मैं आपको जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि जो रामायण लिखी गई है उस रामायण का काल देखिए, उस काल के अनुसार समझिए कि रामचंद्र जी वैसे नहीं है, बल्कि वो उस समय का आदमी वैसा है। उस समय का आदमी वैसा है, और वही आदमी का सोचने का तरीका और वही प्रभु श्री राम पर आरोपित कर दिया है कि रामचंद्र जी सीता का त्याग करेंगे। तो ये 1500 साल पहले का आदमी था। 3000 साल पहले का आदमी ऐसा नहीं था कि रामचंद्र जी सीता का वो तो हो चुकी रामायण, वहाँ तो रामचंद्र जी रानी बन जाती है, महारानी बन जाती है, खत्म। उसके बाद कोई सीता का त्याग प्रभु श्री राम का स्वभाव नहीं है कि सीता का त्याग कर दे, वो भी किसी प्रजा के लिए। राम स्वयं जाएंगे सीता के साथ वनवास में, सीता को नहीं छोड़ के आएंगे ना। सीता का कैसे परित्याग कर सकते हैं? सीता का परित्याग करना होता तो पूरी व्यवस्था बनाएंगे पहले कि भैया अगर सीता का त्याग करना तो पूरी जंगल में भी व्यवस्था कर देंगे, नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम सीता माता का त्याग नहीं कर सकते। ये प्रभु श्री राम वो नहीं है जिनको हम जानते। शंभुक वध भी मैं वही कहता हूँ कि बौद्ध, क्योंकि ये लांछन जैसे किए जाते हैं कि ये श्री राम पर लांछन लगाने के लिए वही किया गया, उनके व्यक्तित्व को खराब करना। नहीं व्यक्तित्व खराब नहीं किया। देखो व्यक्तित्व खराब तो आज करो ना, ये आज का प्रोपेगेंडा कि व्यक्तित्व खराब करो। 1500 साल पहले कौन बैठा था ऐसा जो व्यक्तित्व खराब कर रहा था? लेकिन 1500 साल पहले एक जगत की अवधारणाएं बैठी थी। हाँ ये बात है, अवधारणाओं में थे, दौर की विशेष अवधारणा थी जो उस दौर के इमेजिनेशन कल्पनाओं पर थी। या उस समय क्या हो रहा था, बौद्ध धर्म जब हावी हो चुका था तो बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था, तो जो हमारा पूर्ववर्ती धर्म था उसको अपने लिहाज से महिमा मंडित कर दिया। उसमें क्या था, बौद्ध धर्म में क्या हुआ, बौद्ध धर्म जब अपने चरम पर पहुंचा तो वहां पर उसने जाति पात खत्म कर दी ना। जब जात पात खत्म कर दी नहीं तो अब जो भी हम जिनको शूद्र वर्ण कहते हैं वो अपने आप में हालांकि शूद्र वर्ण का एक अलग इतिहास है। शूद्र उस तरीके से नहीं थी जो जिस तरीके से हम देखते हैं। अब राजा दशरथ की एक पत्नी शूद्र वर्ण से है, जिसको परिवृत्ति कहते हैं। 3 रानियों ने अश्वमेध यज्ञ की पूजा करी है घोड़े की। सोचो कितनी बड़ी बात है, केवल 3 रानियां, लेकिन रानियां कितनी है? 350 रानियां हैं, 353 रानियां राजा दशरथ की, लेकिन केवल 3 रानियां उसमें से घोड़े की पूजा करती हैं। आप कहोगे वो कैकेयी सुमित्रा कौशल्या होंगी, नहीं, सिर्फ कौशल्या हैं क्षत्रिय वर्ण से, एक वैश्य वर्ण से है वावाता नाम की, और शूद्र वर्ण की है परिवृत्ति। 3 रानियों ने घोड़े की पूजा करी है। हम कहाँ तक कल्पना करेंगे? शूद्र रानी से प्रभु श्री राम की माता शूद्र वर्ण से हो सकती है, कल्पना नहीं कर सकता ये देश, लेकिन वाल्मीकि रामायण कह रही है, तुम्हारा सबसे पुराना शास्त्र कह रहा है इस बात को। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो गुण कर्म विभागशः वो आज बदल गई ना चीज। उस समय तो जैसे गुण कर्म थे वैसे रहते होंगे, लेकिन जब शंभुक का लिखा गया होगा तो उस समय मैं ऐसा मानता हूँ कि उस समय की अवधारणा, उस समय के बिलीफ सिस्टम ऐसे बदल गए होंगे कि शूद्र वर्ण भाई उठा। जब गौतम बुद्ध आए तो गौतम बुद्ध ने उसको चरम पर पहुंचा दिया, तो उनको लगा होगा अब ऐसा थोड़ी कि सब बौद्ध हो रहे थे, अब सबने अपने अपने तप के मार्ग भी अपनाए होंगे। अब देखो तो सही, शंभुक वध अगर वाल्मीकि रामायण को देखोगे तो जो माता शूद्र वर्ण से है वो माता है प्रभु श्री राम की। क्या उसी वर्ण के किसी व्यक्ति विशेष को जो कि तप कर रहा है? अरे तप करने का मतलब यह है कि वो शूद्र नहीं रह गया,
कैसी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना। वो शूद्र रह कब गया, कर्म के हिसाब से तो ब्राह्मण हो गया, अब तो वो ब्राह्मण हो गया ना, तप में चला गया, वो ब्राह्मण हो गया। कैसे उसको आप वध कर सकते हैं प्रभु श्री राम। और कितनी ज़्यादा फेक स्टोरी बनाई है, मैंने तो इस पर बहुत बोला है कि एक ब्राह्मण का बेटा मर गया क्योंकि एक शूद्र तप कर रहा है। अरे कैसे कैसे कर सकते हो ये। तो ये उस समय की अवधारणा, उस समय उनको लगा होगा कि क्या कहते हैं, वर्णाश्रम बिगड़ रहे हैं, वर्णाश्रम बिगड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे, आप अगर उपनिषदों के समय जाओगे तो उपनिषदों में क्या शूद्र वर्ण के ऋषि नहीं हुए, वहां तो ऐसी कोई कल्पना, कैसी कोई बात नहीं आती। इस शंभूक में ही क्या दिक्कत आ रही है। फिर कहते हैं हम इलॉजिकल से वो देते हैं कि नहीं वो तो पूरे जगत को क्या कहते, स्वर्ग को पाना चाहता था, ये करना चाहता था। वो सब बकवास चीज़ें, ये ऐसा कुछ नहीं हो। शंभूक को प्रभु श्री राम कभी नहीं मार सकते। अरे जिस निषाद जाति के क्या कहते हैं अपने हृदय से लगा रहे हैं, जिस निषाद को भील कोल किरात, क्या वो शूद्र नहीं है, उनका दिया हुआ प्रभु श्री राम खा रहे हैं। माता शबरी के दिए हुए फल खा रहे हैं, चलो झूठे नहीं वाल्मीकि के हिसाब से, पर फल तो खा ही रहे हैं ना। क्या वानर कोई ऊंची जात थी, वानर क्या शूद्र नहीं थे। जब पूरा तो रामचंद्र जी का 14 वर्ष शूद्रों में गुजरे, और शुद्ध वर्ण की बात की जाए तो प्रभु श्री राम कैसे किसी को ऐसे मार सकते हैं जाति के आधार पर। नहीं भैया तुमने तप कर लिया, बकवास है ये। इसको लेकिन ये आज नहीं लिखा गया, जो प्रभु श्री राम के चरित्र को बिगाड़ने के लिए आज नहीं, ये अवधारणा थी। ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जब ये लिखी गई चौपाई तो ये 500 वर्ष पूर्व सत्य थी। अब समझो इस बात को। तुलसीदास जी को इसके लिए आरोपित मत करना कि तुलसीदास जी ने बहुत गड़बड़ लिख दी। नहीं, अब करते हैं हम बचाव करते हैं, हम भी बचाव करते हैं कि साहब ताड़ना का मतलब ये थोड़ी ही है। ताड़ना का मतलब तो देखना होता है, अनुशासन में करना होता है, पीटना मारना भी हो जाता है, कभी कभी डिसिप्लिन हो जाता है। तो अच्छा ये बताओ, डिसिप्लिन शूद्र को ही जरूरी है? अरे अनुशासन शूद्र से ज्यादा तो क्षत्रिय को चाहिए। क्षत्रिय को चाहिए कि नहीं चाहिए? क्षत्रिय से ज्यादा अनुशासन चाहिए, क्षत्रिय से ज्यादा अनुशासन ब्राह्मण को चाहिए। ब्राह्मण तो बिना अनुशासन के देख भी नहीं सकता, केवल 4 कदम देख के चलेगा आगे। ये अनुशासन है ब्राह्मण का। तुम शूद्र को अनुशासन दोगे? अच्छा शूद्र को अनुशासन देता हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढोल गवार पशु इनके समकक्ष खड़ा करके अनुशासन दोगे? इसमें लिख देता ढोल गवार विप्र पशु नारी है, विप्र लिख देते तो क्या विप्र भी सही होता? अनुशासन तो विप्र को भी चाहिए, लेकिन वहां पर तुम्हारी आत्मा कब जाती? शूद्र है, उस समय ऐसा माना जाता था। महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में लिखा हुआ है। पितामह भीष्म भी कह रहे हैं, जब नीति बता रहे हैं युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि सुनो, दासों पर अनुशासन रखना, ज्यादा मत मेलजोल कर लेना कि वो तुम्हें कुछ समझे ही नहीं। तो अनुशासन उस समय जरूरी था। हम दास प्रथा को ही नहीं जानते। यहाँ पर मंडी लगती थी, जैसे आप गए 2 किलो क्या कहते हैं आलू ले आए, वैसे आप किसी भी मंडी में जाके किसी भी पुरुष को, किसी भी स्त्री, किसी भी बच्ची को खरीद सकते थे। ये भारत का हरिद्वार में, काशी जिसको हम धर्मनगरी कहते हैं, काशी में सबसे बड़ी मंडी थी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने भी खुद को बेचा था। तो ये शूद्रों को तो हम कुछ समझते ही नहीं थे ना। एक समय ऐसा आया कि हम शूद्रों को एक ऐसे कम्युनिटी समझ रहे हैं कि भैया खरीद लाए, या अब जिंदगी भर तुम्हारा बंधुआ मजदूर, तुम इसके साथ भोग भी कर सकते हो, कुछ भी रेप भी कर सकते, बलात्कार कर सकते हो इस स्त्री के साथ, जिंदगी भर तुम्हारा काम करेगी। ये भी था। तो अब शूद्र को इसलिए ताड़ना का मतलब अनुशासन में भी रखना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, और समय पर पीटना भी पड़ेगा। क्यों पीटते नहीं थे, मारते भी थे। तो ये ताड़ना, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, मेरा इसमें हमने इसके पक्ष में भी बोलते हैं कि ताड़ना नहीं समुद्र कह रहा है। अरे कहलवा तो बाबा तुलसीदास जी रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने खुद कुछ नहीं कहा, सब कहलवाया ही है। अच्छी बातें तुमने ले ली, लेकिन जब ये बात आई तो इस बात से तुम किनारा कर रहे हो। लेकिन बाबा तुलसीदास जी के समय ये सहज था, सहज कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी चाहिए भैया, ताड़ना चाहिए। ताड़ना के सारे अर्थ चाहिए, ऐसा नहीं केवल देखो ही देखो। आज भी तो इसी में फिर देवव्रत जी, जो एक प्रश्न मेरा ये है कि रामायण जो है, श्री रामचरितमानस जो है, कि महिला के सम्मान की बात नहीं करता है, क्योंकि नारी को भी मैं वही कर रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि नारी की जो बात की गई ना, आज भी आज कितने अच्छे हम विकसित हो चुके हैं। गाँव में चले जाओ और हमारी पिछली पीढ़ी से बात करना, हमारी पीढ़ी से नहीं, हम तो सुधर गए, हमारी पिछली पीढ़ी से पूछना कि स्त्री को कैसे वश में किया जा सकता है। बोले थप्पड़ मारो, जरा भी अगर दिक्कत करे तो पीटो। अरे हमने पिटते हुए देखी है गांव में, हम गांव में कथा करते हैं, हमने देखा प्रताड़ना जो स्त्री पर की जा सकती है चरम की, वो कर रहे हैं, और उनके लिए सहज है।
सास देख रही है कि बहू को पीट रहा है और कह रही है कि और दे हम 2-4। सास वो भी महिला है। वो भी महिला है जो कह रही है कि और दे इसमें। ठीक है, तो ये 500 वर्ष पूर्व तो आप सोचो किस तरीके का रहा होगा कि वहां पर स्त्री को एक क्या कहते हैं, मारना पीटना भी एक सहज होगा। एक आलाउदल करके शास्त्र है, शास्त्र के आलाउदल एक खंड काव्य है आलाउदल का, और बहुत सुंदर काव्य है, लेकिन उसमें सहज है पीटना, जिसमें आला भी कहते हैं मैं मारूंगा तुझे, और बहुत सारे उनके वो हैं। तो अब सोचो, हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसा कोई वीर जो अपनी पत्नी को मारने की बात कह रहा है। लेकिन ये मारना पीटना गांव में हमारे यहाँ बहुत जिस परिवेश में तुलसीदास जी थे वहां पर मारना पीटना एक बड़ा ही सहज सरलता स्त्री को उस दौर में होता था ये। तो ताड़ना के सारे अर्थ, स्त्री को अनुशासन में भी रखना पड़ेगा, स्त्री को देखकर भी रखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो किसी और के साथ चली जाएगी या कोई और उठा भी ले जाएगा उसको, दोनों ही काम है। तीसरा, पीट कर भी रखना पड़ेगा। ये उस 500 वर्ष पूर्व की अवधारणाएं थी जो इस चौपाई में परिलक्षित हो रही हैं। अब इस बात को विरोध वो करते हैं जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, जिन्होंने इतिहास खोलकर नहीं देखा, जिन्होंने उस समय का पढ़ो, उस समय की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी बड़े बड़े राजाओं की उस समय की उपलब्ध है, किस समय का स्त्री जीवन था, किस समय का परिवेश था, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें थी। तो ये है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसको हम मानो और इसको मानकर फिर कहो कि आप बदलाव क्यों नहीं करते, एडिट कर दो, हटा दो इस चौपाई को। दिक्कत यह है कि इस चौपाई को हटाने के बाद ही फिर एक क्रम शुरू हो जाएगा बहुत सी चौपाइयों को हटाने का। रामचरितमानस में रामचंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को पूजा जा सकता है, वो बिल्कुल गुणहीन हो तब भी, शूद्र को नहीं। शूद्र सारे गुण ले आए अपने भीतर तब भी वो पूजनीय नहीं है, इसको भी हटाओ। फिर ऐसे हटाते 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 तो हमारे रामचरितमानस ही नहीं बचेगी, पूरी रामचरितमानस को एडिट करना पड़ जाएगा ना। इसलिए हम एडिट से बचते हैं। एडिट करने के बाद तो फिर बहुत सारे लोग आएंगे जो ऑब्जेक्शन करेंगे। हम इसलिए इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ऐसा कहा है, नहीं नहीं ऐसा कहा है। मेरे हिसाब से ये चौपाई उस समय की अवधारणा को परिलक्षित करती है। इस चौपाई में उस समय की बातें हैं, आज के परिवेश में इस चौपाई का शून्य मतलब है। ढोल के साथ, किसी गंवार के साथ या पशु के साथ, पशु तो हमसे ऊंचे हैं। अब तो पशुओं के लिए भी लोगों के मन में बहुत, अरे किसी कुत्ते को आप अगर मार के वीडियो बना दो तो पुलिस उठा ले जाएगी आपको। किसी बंदर को मार के, वो वहीं अगल बगल के लोग आपको अगल बगल के जिसको मारेंगे आप। हाँ, अगल बगल के कूटेंगे, वो बात अलग है आपके लिए। क्योंकि बहुत दया भाव आ गया। किसी गंवार को आज हमारा संविधान किसी को भी गंवार नहीं मानता। कोई भी मेंटली अगर रिटायर्ड भी हो चुका है तो आप किसी को भी आज किसी को कष्ट नहीं दे सकते, केवल ढोल को ही कष्ट दे सकते हो। ढोल पीटा जा सकता, बाकी 4 बच गए। अब ये सब संविधान के घेरे में चले गए। ढंग से पीटना पड़ेगा तब वो सुमधुर संगीत देगा। अब ये भी कहते हैं ना कि देखो सब पीटने का अर्थ ये है कि उसमें इस लय में बजाना पड़ेगा तब संगीत निकलेगा। तो स्त्री को किस लय में तुम पीटोगे या छोड़ो किस लय में उसको अनुशासन दोगे? क्या स्त्री को अनुशासन, पुरुष को अनुशासन नहीं देना, केवल शूद्र को अनुशासन देना? ये सब हमारी बहुत ही रूढ़िवादी अवधारणाएं हैं। और मुझे इसमें रामभद्राचार्य जी का एक वाक्यांश याद आता है। वो कहते हैं कि सुनो, ये चौपाई गलत है। किसी ने पूछा, बोले चौपाई गलत है, तुलसीदास जी ने गलत लिखी। तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखी, ये जो छापे खाने थे ना प्रेस, उन्होंने गलत कर दी। तुलसीदास जी ने इसको दूसरे तरीके से एक नई चौपाई बताई उन्होंने। वो कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु रारी, मतलब ढोल को, गंवार को, शूद्र पशु भी पीटो, लेकिन कौन से? शूद्र पशु जो बिगड़ जाए, उस पशु को पीटो, हिंसक हो जाए। और रारी, नारी नहीं, रारी जो रार कर रहा है। ओके। और सकल ताड़ना के अधिकारी। मुझे तो क्या कहते हैं, रामभद्राचार्य जी 1000 बातों से इस बात में मुझे ज़्यादा अच्छे लगे कि उन्होंने सारी चीज़ें बदल दी। बोले कोई नारी नहीं है इसमें, कोई शूद्र नहीं है इसमें, ढोल गवार क्षुद्र पशुरारी। विद्वान है वो तो नहीं, वो इसको मानते हैं। वो कहते हैं ये मेरी हनुमान चालीसा में भी उन्होंने कई सारी अशुद्धियाँ बताई है और उसको भी ठीक है, उसका विरोध हो सकता है सारी चीज़ों मुझे, पर इस बात का जो उन्होंने जो एक शुद्धिकरण किया है, ऐसी तो मुझे तो आनंद आ गया कि ये बहुत अच्छा है। आनंद के लिए तिवारी जी, नहीं, मैं तो अब आता हूँ इस दौर को लेकर, चूंकि रामायण पे तो हम बात कर ही रहे हैं, हनुमान जी को लेकर। ये बात तो सत्य है ना कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, ठीक है। और हनुमान जी चिरंजीवी हैं तो बड़ा एक सवाल आया जो लोग भी जानना चाहते हैं। अयोध्या में जब श्री रामचंद्र जी चले गए थे तो ऐसा कहीं वर्णन है कि हनुमान जी सबसे पहले कहाँ गए थे? क्योंकि हमारे शास्त्र हमको बताते हैं वो गोवर्धन पर्वत पे भी रहे, है ना। हनुमान जी सबसे पहले कहाँ गए थे? पार्ट 2 ये है। और इस दौर में हनुमान जी कैसे लोगों की सहायता करते? क्योंकि जो आप वर्णित करते हैं वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को, वो ये बताता है कि स्वयं रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, पूरी सेना जमीन पर लेट गई थी, केवल हनुमान जी और विभीषण जी बचे थे। क्या ये सच है? कैसे लोग सहायता हनुमान जी? देखो, इसमें 2 चीजें आपने पूछी। हनुमान जी जैसा चरित्र नहीं है, पर उसको हम समझ नहीं पाते, बात अलग है।
इसलिए जिसको हम समझ नहीं पाते उसको हम पूज देते हैं। ठीक है, आप थोड़े से कठिन हो जाइए। कठिन का मतलब संस्कृत के वाक्यांश, मंत्र, उच्चारण और सारी चीज़ें एक आभा मंडल बना लीजिए कि कोई आपको सहज तरीके से ले ना पाए, तो फिर आपको पूजना शुरू कर देंगे। ऐसे ही सब धर्मगुरुओं ने कर रखा है। और जो धर्मगुरु थोड़ा सहज हो जाता है, फिर लोग उसको थोड़ा सा कहते हैं ना, वो ले लेते हैं, यूज टू ले लेते हैं, या थोड़ी सी अवमानना भी हो जाती है। हनुमान जी वो हैं जो इनको समझ नहीं पाए लोग, इसलिए हमने उनको पूजना, बोले ठीक है भैया पूजो इनको। आप देखो रामचंद्र जी जा रहे हैं, 5 लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं जाओगे हमारे साथ। पूरी अयोध्या जा रही है, सब साकेत को जा रहे हैं। 5 लोगों में द्विविद मयंद, जामवंत, विभीषण और हनुमान जी, ये 5 लोग हैं। सबके अलग अलग कारण है क्यों रोके। विभीषण को क्यों रोका, द्विविद मयंद को आपको बताया ही क्यों रोका, और जिसमें जामवंत है और हनुमान जी है। इन 5 लोगों को कह दिया कि रुको अंत तक। अब देखो इन 5 लोगों में जीने का आनंद किसने लिया? भाई आप अमर हो गए, लेकिन आप अपनी अमरता का आनंद भी तो लो। अगर आप अपनी अमरता का आनंद नहीं ले पा रहे हो तो अभिशाप है। आज आप सुखी हो तो अमर होने का आनंद है, अगर आज आप दुखी हो तो सुनो फिर अमरता आपके लिए अभिशाप है। मरना इसलिए तो कहते हैं मरो हे जोगी मरो मरण है मीठा। मरना तो आनंददायी है। क्यों? क्योंकि एक कष्ट मिट जाता है। इसलिए पूर्व जन्म की संस्मरण आपके नहीं बने हुए, अच्छी बात नहीं बने हुए, ये सब स्लेट एकदम साफ हो जाती है। तो मरना मतलब जीवन दिया 5 लोगों में, 5 लोगों में से आनंद कौन ले रहा है? 4 तो अपनी आपाधापी में। विभीषण राजा बने हुए हैं, वो वासनाओं को तृप्त कर रहे हैं। जामवंत किसी जंगल में अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। केवल एक हनुमान है जो जीने का आनंद ले रहे हैं। केवल एक हनुमान है। इसलिए आप इसको कहोगे ना कि हनुमान कौन है? हनुमान वो है जो राम के आश्रय में है, और राम के आश्रय में जो आता है उसका उल्टा मिट जाता है। यानी कि अब राम का उल्टा मरा, वे मर नहीं सकते। राम वो हैं जो राम के आश्रम में चले गए। तो रामचंद्र जी, हनुमान जी पहले तो अयोध्या में ही रहते हैं। पहले तो अयोध्या सूनी हो जाती है, हनुमान जी चले जाते हैं। किमपुरुष देश है एक, जहाँ पर वो गंधर्वों से रामचरितमानस या प्रभु श्री राम की कथाएं सुनते हैं। लेकिन बाद में जब अयोध्या उजड़ जाती है पूरी तरीके से रामचंद्र जी के बाद, तो कुश उसको दोबारा आकर बसाते हैं। तब हनुमान जी दोबारा भी आते हैं वहाँ पर। ऐसी ये लोक कथाएं कि हनुमान जी दोबारा आए, फिर हनुमानगढ़ी और ये सारी चीज़ों को रामचंद्र जी हनुमान जी को दे के गए थे अयोध्या। फिर अयोध्या को दोबारा देने के लिए, कुश को देने के लिए हनुमान जी आए और फिर अयोध्या में रहे भी। ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं। लेकिन हनुमान जी चले जाते हैं, फिर रामचंद्र जी का वो गुणानुवाद सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम की कथाएं सुन रहे हैं। तो हनुमान जी क्यों रहे हैं? हनुमान जी का कार्य तो पूर्ण हो गया। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि हनुमान जी को क्यों रहना पड़ा यहाँ पर। इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता। भाई आप थे, कार्य पूर्ण हो गया, भगवान स्वयं चले गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, हनुमान जी जा ही नहीं रहे। तो हनुमान जी को कुछ चीज श्रेष्ठ मिल गई होगी ना जाने से। और वो क्या था? वो था राम का नाम, वो थी साधना, वो था पर ब्रह्म। कुछ तो मिला था जिसको, जो उससे भी ऊपर था, साकेत से, जो स्वयं राम से भी ऊपर था। राम जा रहे हैं लेकिन हनुमान जी नहीं कह रहे हम नहीं जा रहे आपके साथ में। राम से भी ऊपर क्या हो गया? राम का नाम हो गया। जिस पर ब्रह्म को हम राम कहते हैं, जिस पर ब्रह्म का अवतार स्वयं प्रभु श्री राम थे। तो हनुमान जी को इस तरीके से समझना चाहिए। और वो बात जो हनुमान जी की, कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली बलशाली हैं, वो बहुत सुंदर कथा आती है वाल्मीकि रामायण में। जब इंद्रजित ने युद्ध की ना, तो 67 कोटि बानर थे। 67 कोटि का मतलब 67 करोड़ भी है और 67 प्रकार के भी, हाँ विशेष प्रकार के मानो आप। लेकिन वाल्मीकि रामायण करोड़ ही कहती है। हालांकि हम उसको अब ले नहीं सकते एज इट इज, क्यों? 67 करोड़ कहाँ लड़ेंगे लंका में जाके। बहुत संख्या हो जाएगी। वो संख्या देखो, हमारे शास्त्रों में संख्याओं को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया ही गया है। वो हम कम नहीं करते उसको, क्योंकि आनंद ही तब का था ना कि 67 करोड़ वानर थे। इंद्रजित ने सभी वानरों को सैया पर सुला दिया, इसके साथ राम लक्ष्मण सबको परिच्छेद। इंद्रजित रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। रावण हार गया था देवताओं से, बस कैद होने वाला था। कैद कर लिया होता और कैद हो जाता तो रावण की त्रिलोक विजय रुक जाती वहीं पर मेघनाद आता है। मेघनाद ने रावण के कैद होने से पहले इंद्र को कैद कर लिया, इसलिए उसको इंद्रजीत का। रावण को बचाया है। नहीं, रावण पिट गया था देवताओं से। हाँ, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। बाकी तो फिर हम बहुत उसका महिमा मंडन करते हैं। तो इंद्रजित अद्भुत योद्धा, इंद्रजित जैसा योद्धा। इंद्रजित के मरने के बाद रावण ने कह दिया था कि भगवान है, और इंद्रजित कह के भी गया था कि सुनो मैं लौट आया तो समझना कि राम राजकुमार है, कहीं के अयोध्या के किसी दशरथ के पुत्र हैं, और मैं नहीं लौटा तो समझना फिर राम वही है। हाँ, फिर वही है।
चूंकि मैं नहीं लौट पाया, मैं इंद्रजित हूँ। तो इंद्रजित जब अंत हो जाता तो रावण, जैसे कर्ण के मरने के बाद दुर्योधन ने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे अब सुनो, ये पांडव मुझे राज्य दे भी देंगे तब भी मैं राजा नहीं होना चाहता। भाई जो मुझे देखकर प्रसन्न होता सिंहासन पर वो चला गया, अब मैं किसके लिए राजा बनूं। ऐसे इंद्रजित के बाद रावण ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब तो मैं राजा, अब तो मैं शरीर को भी नहीं रखना चाहता, मैं लड़ूंगा। जीतने के बाद भी मैं क्या करूंगा वो पता नहीं, पर मैं अब तो नहीं, मेरा सब कुछ चला गया, इंद्रजित चला गया। तो इंद्रजित ने ऐसा युद्ध किया कि सब वानरों को क्षत कर दिया, सरसैया पर सुला दिया। तब यहाँ पर संध्या के समय जब युद्ध समाप्त हो गया, विश्राम में आ गया, तब यहाँ पर एक विभीषण जी थे। विभीषण जी जा रहे हैं सब को, तो जामवंत के पास पहुंचे। जामवंत जी घायल पड़े, जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत जी आप ठीक हो? बोले नहीं, कुछ ठीक नहीं है, सारी वानर सेना सरसैया पर है, पर ये बताओ कि वो ठीक है। विभीषण से जामवंत पूछ रहे हैं कि वो ठीक, कौन ठीक है? हनुमान ठीक है। बोले ये बताओ, लक्ष्मण जी की पूछते, रामचंद्र जी की पूछते, सुग्रीव की पूछते, राजा सुग्रीव अंगद की पूछते, हनुमान से क्या मतलब आपका? हनुमान आपका प्रिय कब से हो गया? बोले नहीं, अगर हनुमान ठीक है तो हम सब ठीक हैं, हम सब ठीक हो सकते हैं, संभावना है। अगर हनुमान ठीक नहीं है, अगर हनुमान मर गए तो सुनो सब मर जाएंगे, फिर तुम आशा मत करो, फिर कह दो, घोषणा कर दो रावण जीत गया। तब हनुमान जी आते हैं वहाँ पर, तब जामवंत कहते हैं जाओ। कहाँ जाओ? वहाँ फिर वो अलग अलग जड़ी बूटियों के नाम बताते हैं, विशल्यकरणी, संजीवनी, कोई हड्डियों को ठीक करती थी, कोई त्वचा को ठीक करती थी, कोई प्राण संजीवनी थी। तब यहाँ पर हनुमान जी पूरा पर्वत उखाड़ के लाते हैं, और यही है पर्वत उखाड़ने का रीजन। एक व्यक्ति के लिए नहीं लाएंगे हनुमान जी, यहाँ पर 67 कोटि वानर, पूरी सेना की लिए जरूरत हो तो पूरा पहाड़ चाहिए, पूरा स्टॉक चाहिए बड़ा वाला ना। तो हनुमान जी वो हैं जो इस तरीके, हनुमान जी बोले कि नहीं जी उनको समझ ही नहीं आया। अरे भैया वो बल बुद्धि के दाता, और उनके समझ में नहीं होगी, उनको सब समझ में आया, उनको सब समझ में आया, लेकिन लाए उनके लिए। आप जब रामचरितमानस से कोई भी रामायण पढ़ोगे तो रामायण ऐसे चल रही होती है, बिल्कुल सादा, ठीक है। कहाँ तक चल रही होती है? जहाँ तक के अब रामचंद्र जी पहुंच गए हैं आपके पंपा सरोवर पर, जैसे हनुमान मिलते हैं एकदम से सारा क्या कहते हैं, सब चेंज हो जाता है। रामायण का पूरा क्या कहते हैं, एक ऊर्जा से रामायण भर जाती है जैसे हनुमान जी के मिलने के बाद, फिर रामायण असली शुरू होती है। सुंदरकांड तो अद्भुत है। तो नहीं, पूरी रामायण अंत तक कि हनुमान फिर क्या कहते हैं, रामचरितमानस में चौपाई है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन है? क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा, आप कौन है? क्षत्रिय रूप में इस वन में घूम रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, आपकी भूमि कठिन है, आपके चरण इतने कोमल है। हनुमान जी चरणों को देख रहे हैं, चरणों से पहचान होती है, आपने कितनी मेहनत करी, चरण बताते हैं, चरण कैसे हैं आपके। तो चरण राजाओं के, राजकुमार के हैं, इसलिए चरण कोमल है रामचंद्र जी के, उस हिसाब से। तो चरण आपके कोमल है, फिर आप इस कठिन भूमि में क्यों घूम रहे हो? तो लक्ष्मण जी हंस जाते हैं। रामचंद्र जी पूछा हंसे क्यों, कोई गलत बात थोड़ी पूछी है। तब यहाँ पर हमारे राजेश्वरानंद जी थे, बड़ा सुंदर बताते हैं। तो लक्ष्मण जी अद्भुत राजेश्वरानंद, अरे राजेश्वरानंद जी जैसा कथावाचक होना बड़ा दुर्लभ है। मुस्लिम थे, राजेश मोहम्मद नाम से उन्होंने पहली कथाएं करी, मोहम्मद हटा दिया, राजेश्वरानंद रखा। और मैं उनको कोई बता रहा था, उनका बहुत ही नज़दीक आदमी, उनको हमने जीने नहीं दिया, उनको अंत तक हमने मुसलमान, जो कथावाचक थे उनको मुस्लिम कहकर ही आरोपित और वो करते रहे। जनता ने बहुत प्रेम किया। संगीत में एकदम कितने गुणी, और जब गाते थे, अरे संगीत क्या, उनका रामचंद्र जी से प्रेम अद्भुत था। किसी दूसरे धर्म में जन्म लेकर रामचंद्र जी से प्रेम करना, और वहीं रहे अपने ही परिवार के बीच में, वो जगह नहीं छोड़ी, मुसलमानों का जो वो परिवेश था वो जगह नहीं छोड़ी, वहीं पर आश्रम बनाया, वहीं पर पूजा करी। तो ये उनकी भक्ति थी अद्भुत। और उन्होंने जैसे चरित्र करें, सब कॉपी कर रहे हैं, सब उनकी कथाओं को कॉपी कर करके बोल रहे हैं। तो राजेश्वरानंद जी ये सुनाते हैं। फिर लक्ष्मण जी से पूछा कि आप हंसे क्यों? बोले प्रभु सुनो, चरणों को कोमल सब कह रहे हैं, इनकी व्यवस्था कोई नहीं कर रहा, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा गाड़ी, कोई क्या कहते कुछ नहीं, कोई रथ नहीं देके जा रहा आपके लिए, सब कह रहे हैं चरण कोमल, भैया भरत आए तो चरण कोमल, सब वो तो आपके खड़ा हुआ ले गए। तब हनुमान जी ने कहा कि आपने जो कहा है उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। अभी तक रामचंद्र जी इसलिए पैदल चल रहे थे क्योंकि हनुमान नहीं था, अब रामचंद्र जी कभी भी पैदल नहीं चलेंगे। और उस दिन के बाद हनुमान जी ने फिर राम को पैदल नहीं चलने दिया। हमेशा पूरी अगर रामायण का दर्शन करोगे कंधे पर रहते हैं, चाहे वो समुद्र सेतु क्रॉस करना हो, चाहे फिर उसके बाद वहां तक जाना हो, सब सिर्फ कंधे पर। और अंत में जब युद्ध चल रहा होता है तो रावण रथ पर सवार होकर आ जाता है, तब
तब यहाँ पर एकदम से प्रभु श्री राम उसमें चले जाते हैं कि तो रथ पे आ गया, कोई रथ उस समय समझो कि आप एक फाइटर जेट ले आए। हाँ, तो यहाँ पर हनुमान जी बोले क्या क्या कैसे संकोच में हो प्रभु? बोले ये रथ पर आ गया दुष्ट। बोले आपका भी रथ तो है। बोले कहाँ है रथ? बोले मैं हूँ, मेरे ऊपर बैठिए, जितना लड़ना हो तो लड़िए। इसका रथ की थोड़ी सी इसके रथ का कुछ नियम है, मेरा कोई नियम भी नहीं है, आप कहोगे वहाँ, ठीक है, और जितना लड़ना हो आप लड़िए। और सुनो, आपको अगर थोड़ी थकावट हो जाए तो आप अपनी थकावट मिटाना, फिर रथ को आज्ञा देना, फिर आपका रथ लड़ेगा। आपके पास तो ये सुविधा भी है, फिर मैं लड़ूंगा और मेरा लड़ना आप जानते हो। तो हनुमान जी वो हैं जो रामचंद्र जी के लिए समर्पित हैं। एक चौपाई बड़ी सुंदर है, इसी जब मिलन होता है, सुन कपिजिय मानस जन ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, कि सुनो हनुमान, पहली बार मिले हनुमान जी, सभी 15 मिनट हुई है रामचंद्र जी को मिले, और कह दिया हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। तुम मम भरत ही सम भाई, ये भी कहते हैं कि तुम भरत के जैसे भाई भी हो मेरे। नहीं, वो अलग चौपाई में कहा, वो अलग संदर्भ में हो गया, लेकिन यहाँ रामचरितमानस में कितनी सुंदर कह दिया कि लक्ष्मण से दुगने। अब ये बताओ, लक्ष्मण विगत 13 साल से हैं भूखे प्यासे, मतलब पहरेदारी चौकीदार बन के घूम रहे हैं, साथ चल रहे हैं, हर निर्णय में साथ, सारा कष्ट, क्या कष्ट रामचंद्र जी कष्ट नहीं जो भोग रहे वो लक्ष्मण जी भोग रहे हैं। और 15 मिनट हुई है अभी हनुमान जी को कह दिया कि लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। है इस बात पर फिर मंथन चलता है कि ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। और इस बात के फिर विभिन्न भाव हैं संतों के। लक्ष्मण वो जिनके आलस्य से, एक सो कहना आलस्य कह लो, थोड़ा प्रमाद हो गया। प्रमाद किस बात का? कि माता सीता ने 2 वचन कह दिए, तुम रूठ के आ गए। अरे रूठ के आने की, रामचंद्र जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, थोड़ी जंगल में ही चले जाते, वहीं रुक जाते। भाई रामचंद्र जी के पास जाके ही मानोगे कि पूरा। तो प्रमाद की वजह से सीता जी का हरण हुआ, लेकिन हनुमान जी के पुरुषार्थ की वजह से सीता जी का पता लगा, इसलिए दुगने प्रिय हैं। लक्ष्मण प्रिय हैं रामचंद्र जी को, लेकिन लक्ष्मण के जब प्राण बचाए हनुमान जी ने, तब हनुमान अति प्रिय हो गए, इसलिए दुगना प्रिय कहा। लक्ष्मण ने 14 साल के लिए उर्मिला छोड़ी है, हनुमान ने आजीवन छोड़ दी, आजीवन विवाह नहीं किया। कोई पत्नी नहीं आई, पत्नी बीच में आ गई तो सेवा कैसे होगी, इसलिए दुगना प्रिय कहा। हनुमान कौन है? हनुमान शंकर का अवतार है, गले में शेष रहता है, भगवान शंकर के शेष बताया जाता है, तो शंकर का अवतार है, शेष गले में रहता है, तो 2 हो गए। इसलिए कहा लक्ष्मण सुनो, ये तुम जिनके गले में रहते हो, इसलिए तुम और ये दुगने हो, इसलिए मुझे दुगना प्रिय है। तो हनुमान वो है जो दुगने प्रिय ही हैं, दुगने प्रिय ही हो सकते हैं। अरे जो लक्ष्मण देवता से क्या बने, मानव बने हैं, वो महादेव से वानर बन गए, इसलिए दुगने प्रिय। पशु वानर बनना अपने आप में, रुद्र देह तजने बस वानर वही हनुमान, इसलिए दुगने प्रिय है। ये अपना आनंद है। वाह वाह वाह। तो ये इसमें एक प्रसंग और छेड़ा, उस पर जरा हम बात कर दें, लक्ष्मण रेखा, क्योंकि आपने कहा लक्ष्मण जी चले गए प्रमाद में, तो वो तो लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे। तो क्या ये लक्ष्मण रेखा, जैसे अलग अलग रामायण, कोई कहते हैं 7 रेखाएं खींची, कोई कहते हैं 1 ही रेखा थी वो, क्या ये प्रतीकात्मक है? इसका भी कोई प्रतीक शास्त्र है? कोई लक्ष्मण रेखा यहाँ पर लक्ष्मण जी ने नहीं खींची। लक्ष्मण रेखा की कोई आवश्यकता नहीं थी जी। लक्ष्मण रेखा की अगर आवश्यकता होती तो वाल्मीकि रामायण में पहले आ जाती। लक्ष्मण रेखा इसलिए नहीं खींची गई क्योंकि लक्ष्मण रेखा का वहां पर कोई तात्पर्य नहीं था। तात्पर्य का मतलब शक्ति को किसी रेखा में नहीं बांधा जा सकता। स्वयं सीता शक्ति है, उसकी चारों रेखा नहीं खींची जा सकती। फिर लोग कहते हैं कि साहब सीता जी के लिए रेखा नहीं थी, वो तो दुष्टों के लिए रेखा थी। भाई दुष्ट राक्षस थे तो उनके लिए हमने एक रेखा खींच दी, इसलिए। तो फिर इसमें यह है कि इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं जुड़ती चली जाती हैं कि लक्ष्मण जी ने फिर एक ही बार लक्ष्मण रेखा का प्रयोग क्यों किया? फिर तो उनको और जगह लक्ष्मण रेखा का प्रयोग करना चाहिए था। एक लक्ष्मण रेखा खींच देते युद्ध से पूर्व, तो जितने भी राक्षस थे आते सब भस्म होते चले जाते, प्रवेश नहीं हो पाता। नहीं, जैसे युद्ध में एक तरफ राक्षस खत्म खड़े हो गए, एक तरफ वानर खड़े हो गए, बीच में एक रेखा खींच दो, आने दो, जैसे माइंस बिछा देते ना आज, आने दो सब भस्म हो जाते। तो लक्ष्मण रेखा, इसलिए मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई आनंद नहीं है। एक रंगनाथ रामायण लिखी, एक राजा थे बुद्धा रेड्डी करके, अपने पिता के नाम पर उन्होंने रामायण लिखी, रंगनाथ रामायण है। उसमें उन्होंने आनंद आया, बोले नहीं कुछ तो होना चाहिए। तो एक कवि की अपनी एक कल्पना थी जिसमें उन्होंने 7 लक्ष्मण रेखाओं का वर्णन किया। 7 लक्ष्मण रेखाओं का, कि गलती से एक आध लांग भी जाए माता सीता तो बाकी तो रक्षा करें।
तो लेकिन अब देखो सीता जी भी 7 लक्ष्मण रेखा लांघती हैं। ये आज के जीवन का प्रतीक भी मानो। आज भी हमारी स्त्री माताएं बहनें लक्ष्मण रेखा लांघती हैं। लक्ष्मण रेखा लांघने का मतलब ये नहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोई उठा ले जाएगा, आज वो समय नहीं है कोई उठा ले जाए। लक्ष्मण रेखा का मतलब एक दायरा, तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारा दायरा क्या है, कोई मर्यादा पता होनी चाहिए। और एक स्त्री को पता चल जाता है किसी भी पुरुष की आंखों से, उसके व्यवहार से, उसके देखने से कि इसके मन के भीतर मेरे लिए क्या चल रहा है। और तुम अगर उसको संपोषण दोगे तो फिर कल को वो दैत्य बनेगा ही बनेगा। एक स्त्री को पता होती है, वो बात अलग है तुम उसका आनंद ले रहे हो कि कोई तो हमारे लिए मर रहा है, एक दिन वो मरेगा ही नहीं, तुम्हें भी मार देगा, इसलिए उसको मर्यादा में बांधो। ये एक लक्ष्मण रेखा है। जब तुम उस लक्ष्मण रेखा को लांघते हो तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है, रावण जैसा होता है। तो ये इसको मैं कहता हूँ प्रतीक की तौर पर लो, प्रतीक शास्त्र पर लो। तो वो 7 लक्ष्मण रेखा का वर्णन आता है। और फिर कृतवास ने उसको 1 लक्ष्मण रेखा कहा है, लेकिन तुलसीदास जी ने उसको भी नहीं कहा। तुलसीदास जी को भी जरूरत नहीं थी लक्ष्मण रेखा की। जाते हैं बन दिस देव सौंप सब काऊ, सारी वन देवी, और उनको कहते हैं हे दिशा रक्षा करना मेरी माता सीता की। और इस तरीके से तो लक्ष्मण रेखा की आवश्यकता थी नहीं, पर कवियों ने और खास तौर पर सीरियल वालों ने पूरा गोला खींचते हैं। नहीं, आनंद तो इसी बात का है ना। अरे बड़ा संक्षेप है लेकिन कि जो सीरियल वाले नहीं दिखा पाए उन्हीं सीरियल वालों के साथ चमत्कार हुए हैं। शोभ आचार्य जी से कि रामायण के सीरियल पे कौआ आया था कि नहीं आया था? कौआ आया था, पता है आपको? जी जी, काकभूषुंडी जी। हाँ, क्योंकि रामानंद सागर जी को उस दौर में थोड़ी वो था एनिमेशन कि आप कौआ ला दोगे। उन्होंने काकभूषुंडी, ऐसा है मुंबई में सुना है कि काकभूषुंडी जी से कहा था प्रभु अब कैसे आप ही प्रकट हो जाओ, कौआ आ जाए। अगले दिन सेट पे कौआ आया, और जैसे कोई प्रशिक्षित अभिनेता बैठा रहता है चुपचाप, कौआ बैठा रहा और शूट हुआ। क्या बात है। नहीं, ये तो महिमा है। और नहीं महिमा है इसमें। फिर दूसरी चीज भी, जैसे ही जब खरदूषण आते हैं, खरदूषण ने जब युद्ध किया तो लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर गुफा में चले जाते हैं। वहां भी तो एक लक्ष्मण रेखा खींच सकते थे भाई, दुष्ट राक्षसों का प्रवेश ही नहीं होता। इसमें लॉजिकल, कहते हैं इलॉजिकल चीजें ज्यादा हैं इसमें, वो गिर जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत आनंद है, सीधा जाता है रावण, भीतर बैठता है कुटिया के आंगन में जाके, और सीधा बताता है कि मैं रावण हूँ। अच्छा, वहाँ कोई नहीं जाता, साधु वेश में ही है, पर बताता है बैठते ही सीधे परिचय। पहले उनसे पूछता है माता सीता अपना पूरा परिचय, पूरा जीवन परिचय सुनाती हैं कि ऐसे ऐसे करके मैं इतने वर्ष की थी तब वनवास हुआ, और ये सारी आप बैठो, यहाँ रामचंद्र जी आते होंगे, सब लाते होंगे आप खाना। तब अंत में कहता है कि कहाँ तपस्वियों के साथ रह रही हूँ मैं, लंकापति रावण। अब लंकापति रावण कहना ही अपने आप में पूरा बताना है ना कि मैं लंका का पति हूँ। और कौन सी लंका का? जो भोग नगरी है, सोने की लंका है, वहां पर इंद्र पानी मतलब समझो ना। आपको अगर अपनी बड़ाई पड़े हुए हैं चरणों में, अपनी बड़ाई करनी है तो आप ये थोड़ी हो मैं एक सूखा सा महात्मा हूँ, अरे महात्माओं को मैं क्या करूंगी। तो यहाँ पर रावण कहता कि मैं राजा हूँ, भव्यता दिखाता है, भव्यता दिखाता, मैं त्रिलोक अधिपति हूँ। यही तो शूर्पणखा कह रही है कि मैं लंका की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। भव्यता ये इसी में तो है, छुपाऊंगा क्यों? छुपाने का तो अर्थ ही नहीं है, पर वो छुपा कर इसलिए जाता है कि सीता देखते भयभीत ना हो जाएगी ये कौन आ गया, इसलिए छिपा कर जाता है। इसलिए छिपा कर नहीं जाता कि छिपा कर जाऊंगा प्रवेश हो जाएगा, तो हाँ बैठता है आराम से, अपनी पूरी तारीफ करता है माता सीता के सौंदर्य की। तुम इतनी सुंदर हो, तुम यहाँ रहने लायक तो नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं रावण हूँ, मेरे देखो कितनी सुंदर सुंदर रानी है, पर तुम जैसी कोई नहीं, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। तो कोई भी साधारण स्त्री होती यहाँ पर चली जाती, माता सीता नहीं जा सकती। इसलिए फिर वो रावण का ये भी कहा जाता, रावण ने किसी का हरण नहीं किया। रावण कभी किसी भी स्त्री को हरण करके नहीं लाया, हालांकि कुकृत्य की ने उसने कुछ, लेकिन हरण नहीं किया। एक वासुकी नाग की पत्नी को हरण करके लाया केवल और केवल, और एक दो ऐसे और मिलते हैं, क्या कहते हैं उसमें, उसने शाप भी खा लिया इस वजह से। लेकिन बाकी आप जब हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी जिन स्त्रियों को देखते हैं उसमें सब स्त्रियां प्रसन्न है रावण से। रावण का ऐसा भी चरित्र है, इस सारी स्त्रियां क्या कहते हैं अशोक वाटिका के पीछे बैठकर तपस्या करती हैं कि एक बार देख ले रावण हमें। रावण को समझो, रावण से कौन स्त्री प्रसन्न नहीं होगी। रावण वो उस समय शक्ति का प्रतीक था, विजयी, और जो शक्ति जिसके पास है स्त्री उसके पैर दबाएगी। तो लेकिन सीता वो नहीं है, सीता एक तिनका लगा लेती है आगे, सुन तेरी सारी शक्ति, तेरा सारा वैभव इस तिनके के समान है। यही तो रामायण है कि तुमने अगर रावण को स्वीकार कर लिया तो फिर राम नहीं आने वाले तुम्हारे पीछे। क्या बात है। तुम्हें ये सारा वैभव, सुख वैभव तिनके के समान समझना पड़ेगा, तब राम आएंगे, तभी राम के साथ तुम बैठ पाओगी। तो क्या बात है, ये सब चीजें। तो देवव्रत जी, अब क्योंकि
जेनजी ये शब्द बड़ा चलता है। नई जनरेशन आ गई है, हमारी आपकी जनरेशन अब जो है, अब अगली जो पीढ़ी है वो जेनजी है। और कहा जाता है कि हमारे देश में जेनजी तो जगह जगह दुनिया में उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जेनजी वो क्लबिंग, भजन क्लबिंग कर रहा है, आनंद ले रहा है। रामायण जो है वो युवा जो है, जो जेनजी है, वो उनको क्या सीख देती है, क्या सीख लेनी चाहिए उनको रामायण? देखो, रामायण सीख देती नहीं है, हाँ, हम ले लेते हैं। हाँ। और आगे आने वाली पीढ़ी जो रामायण से लेने वाली है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, क्या लेने वाली? रामायण से या प्रभु श्री राम के चरित्र से वो जितना भी गंदा हो सकता है उसको लेंगे। ठीक है, मतलब गंदे का मतलब जैसे अब सीता परित्याग पर चर्चाएं हो रही हैं, शंभुक वध पर चर्चाएं हो रही हैं, सीता अग्नि परीक्षा पर चर्चाएं हो रही हैं, प्रभु श्री राम की आज्ञा मानने पर चर्चाएं हो रही हैं। आज की जनरेशन तो नहीं मानने वाली माता पिता की आज्ञा ना, वो नहीं 14 वर्ष तो छोड़ो, 14 दिन के लिए वनवास न जाए, उल्टा पिता माता को वनवास भेजने के लिए तत्परता है। ठीक है, तो वो नहीं तो रामचंद्र जी को आज की जो अगली जनरेशन है वो नहीं मानेगी उनके चरित्र को। और ये कहूँ कि पिछली वाली ने भी नहीं माना। हम कौन से रामचंद्र जी के चरित्र को जी रहे हैं? हम तो रामचंद्र जी को बस खाली मंदिर में बैठा के फ्री हो गए, धूप बत्ती अगरबत्ती सवेरे संध्या लगाओ भैया, दीपक जलाए दीनो है, ये रामचंद्र जी की पूजा है कि जय श्यावर रामचंद्र की जय, खत्म बात। ये कर हमने कौन सा रामचंद्र जी से हमने सीखा, क्या सीखा है हमने? हम उनके चरित्र का अनुकरण कर ही नहीं रहे। रामचंद्र जी का अनुकरण कर रहे होते तो आज देखो गाँव में भाई की जमीनें हड़पे पड़े हुए लोग, ये मेड़ काट लेते, मेड़ होती छोटी सी एक पगडंडी सी होती है, उसको काट लेते हैं अपने, कहते हैं उसी पर सर खुल जाते हैं चाचा भतीजों के। तो ये सब चीजें हम कहाँ रामचंद्र जी से सीख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा राज्य दे दिया। तो जेनजी जो आगे जनरेशन बहुत खराब आने वाली है, वो खराब ही सीखेगी, खराब ही क्या कहते हैं। और इससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर आ गए ना, वो इन्फ्लुएंसर इतने जोर के हैं कि वो जितनी भी खराब तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से वो समझा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो कितने गंदे तरीके से रामायण को समझा रहे हैं। अब भगवान राम मांस खाते थे, ये भी बताया जा रहा है। राम मांस खाते थे, और राम जो है वो दशरथ जी के बेटे नहीं है, वो तो छिपाया गया है, वो तो एक नाजायज है। वो पता नहीं क्या बकवास चल रही है। अब तो रामचंद्र जी के ऊपर तो वो चीज़ें करते रहेंगे और पूरी क्या कहते हैं बर्बाद हो जाएगी पीढ़ी। और वो पीढ़ी इन्फ्लुएंस होती है ऐसे लोगों से। ध्रुव राठी ने कहा ना मांस खाते हैं, तब उनको लगा कि अरे मांस खा रहे रामचंद्र जी, जब राम खा रहे हैं तो हम कौन से, हम पीछे रहे हैं, हम भी खाएंगे। तो इस सब चीज़ों पर नहीं, जेनजी का तो मुझे अब उद्धार नहीं दिखता। चलिए, तो अंत में रैपिड फायर कुछ नहीं, मेरे कुछ चीज़ें हैं। हाँ। आचार्य जी कथाओं में बड़ा शमन करते हैं, लोगों के कारण निवारण करते हैं। हमसे अपराध होता है क्योंकि लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने के बाद ये नहीं समझ पाते कि हम उसी मंदिर में जाके अपराध करके आ जाते हैं। क्या हमसे मंदिर जाते वक्त अपराध होते हैं? कुछ हमारे करोड़ों लोग जो गलतियां करते हो कि मंदिर तो बहुत शिद्दत से जा रहे हैं, आस्था से, ये अपराध हो जाता है। हर मंदिर में अपराध हो रहा है, हर मंदिर में जाने वाला अपराध कर रहा है, जो भी दर्शक जा रहा है। और दर्शकों को तो छोड़ो, गरीब हैं जो पुजारी हैं मंदिरों के, वो अपराध कर रहे हैं। कैसा अपराध? मैं कल गया, बांके बिहारी गया, बड़ा आनंद था। बांके बिहारी की छटा सी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर एक पुजारी थे। अब कोई भी चौकीदार जो वहाँ कर रहे होते हैं, वो गलती से उस परिवेश में घुस गया जिसमें नहीं घुसना चाहिए था, और ऊपर चला गया मंदिर के, वो एक गेट था। इतना बुरी तरीके से उस पर चीखा, वहीं ठाकुर जी के सामने खड़ा है, इतना बुरी तरीके से चीखा ही नहीं, चीखते चीखते उसको नीचे लाके, और मतलब उसने एक ऐसा माहौल बना दिया। कल की घटना मेरी आंखों के सामने की। अरे ये तो देख लो किसके सामने खड़े हो। अभी कोई विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री खड़ा हो तो औकात है हमारी कि हम किसी और पे चीख लें? मोदी जी खड़े हो, हम चीख जाएंगे किसी पे? मोदी के सामने हमारी औकात नहीं है कि हम किसी दूसरे पे चीख दें। बिल्कुल सही। वो मोदी नहीं है, वो ऐसे करोड़ों मोदियों को, अब ऐसे करोड़ों मोदी जिस धरती पे, उन धरतियों को बनाने वाला है। अरे कुछ तो समझो ना उसको। भगवान के सामने चीखना तो छोड़ो, बोला भी नहीं जाता। वो फोन चला रहे हैं पुजारी, जनता तो चला ही रही, जनता तो खूब जोर के फोटो खींच रही है, हम भी खींचते हैं फोटो, तो सभी खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना लगे हुए हैं, फोन पे ही बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए वो, अब जो भी ठाकुर जी हैं जिनको हम भगवान कह रहे हैं, वो उनके लिए भगवान नहीं रहेगा, उनके लिए एक वो रह गई है, एक ड्यूटी रह गई, कर्तव्य रह गया है। क्या है 32 सेवा अपराध में? 32 सेवा अपराध में यह है कि जब भी मंदिर में जाओ तो आप बात नहीं कर सकते, चुप जाना है, चुप ही निकलना है। ठीक है, ये दर्शकों की बात है। जो पुजारी हैं उनको तो बहुत ही नियम में रहना है। पुजारी भी चीख रहे हैं और पुजारियों से ज़्यादा जनता चीख रही है, सब चीखम चिल्लाट चल रही है। तो ये तो अपराध कितना बड़ा है। अपराध क्या है? जाने के बाद जब आप मंदिर में चले जाओ
तो सबसे पहले भगवान के चरण देखो, पहले मुख नहीं, चरण देखो, धीरे धीरे करके आपको मुख देखना। ये एक कायदे कानून है भगवान के दर्शन करने के। भगवान के सामने जब जाओ तो अगर आपके साथ माता पिता हैं, गुरु हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये मंदिर में किसी के चरण नहीं छूने चाहिए, किसी के भी चरण छूने नहीं, चाहे पुजारी भी हो। बड़ी अद्भुत बात बताई आपने, क्योंकि पुजारी जी के तो सबसे पहले छू लेते। नहीं, किसी के चरण नहीं। हाँ, ये आप देखो ना, वो साक्षात खड़ा है परमात्मा, उसके समक्ष किसी की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि चरण छुलवा सके। कौन है उसके सामने जो चरण छूने योग्य हो? किसी के भी चरण नहीं छूने चाहिए, इवन पुजारी के भी नहीं छूने चाहिए मंदिर में। लेकिन दूसरा, माता पिता हैं, गुरु हैं साथ में, और उनके अगर तुम चरण नहीं छूते मंदिर में भगवान के आगे, तो ये अपराध बन जाता है। क्या बात है। देखो ना कि अपराध, मंदिर वही है, आप जा भी रहे हो लेकिन अपराध आपसे हो रहा है। किसी के चरण छूना अपराध है, लेकिन माता पिता के न छूना भी अपराध है। उसी मंदिर में 32 सेवा अपराध है ये, ठीक है। मंदिर में क्या कहते हैं, हम भोजन कर लेते हैं, मंदिर में हम पसर जाते हैं, सो जाते हैं, मंदिर में हम आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। नहीं, अरे मंदिर में जिसके सामने जा रहे हो उसको भगवान मानो, तब तो वो भगवान बनेगा तुम्हारे लिए। तुम उसको मान ही नहीं रहे कि वो भगवान है, तो कैसे तुम पर कृपा होगी? छिटक जाओ, जब जाओ तो फिर क्या कहते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाओ, अपने आप को उसके प्रति लुटा दो, तो वो लुटेगा। और तुम जा रहे हो और तुम बाकी सभी क्रियाकलापों में देखो। अब तो मैं तो देखता हूँ बहुत से मंदिरों में जहाँ पर भीड़ ज़्यादा, वहाँ पर सेवादार इतने लग गए हैं, पुलिस वाले इतने लग गए हैं कि भक्तों को ही मतलब धक्का मुक्की करके और बहुत गंदा बिहेव कर रहे हैं, बहुत गंदा बिहेव कर रहे हैं। तो वो भी कर रहे हैं, भक्त तो उनसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर मंदिर में शास्त्रों के हिसाब से तो अपराध ही हो रहा है, ठीक है। हाँ, वो अपराध पूरे हो रहे हैं। 32 अपराध में से कोई एक आधा अपराध बच रहा हो जो नहीं हो रहा हो, बाकी सारे अपराध हो रहे हैं। ठाकुर जी बचाए ऐसे अपराधों से। भाव से जाओ, भाव से जाओ। अच्छा, अब इसी में देवव्रत जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि मंदिर में क्या अपराध हो जाते हैं, कहा यह जाता है, हमने सुना जैसे कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, तो क्या राम नाम जो है जपने से जीवन आपका बदल सकता है? हाँ, राम नाम जपने से जीवन बदलता है, बदल सकता है और बदलता ही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बदल नहीं रहा है। ये भी है ना समस्या। क्या है समस्या? कहाँ चूक हो रही है? और सोचो 24 घंटे झोली माला आगे पड़ी हुई है, दया और दया बीत रही है, राधा राधा राम राम, जो भी उनके मंत्र हैं वो लगे पड़े हैं भाई, बाजार में और जहाँ भी हैं। डिजिटल भी आ गया, डिजिटल आ गया है। और जितना राम का नाम जप रहे हैं उतने ही दुष्ट होते जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ। जितना राम का जितना भी जाप कर रहे हैं उतने ही ज्यादा उनसे प्रताड़ित है उनके घर वाले। पत्नी कप रही है, बच्चे कप रहे हैं, जैसे आते तूफान सा खड़ा हो जाता है, भैया आगे आगे आगे। साइड इफेक्ट हो रहा है भजन का। क्यों हो रहा है? ये मनोवैज्ञानिक है। जिस दिन आप व्रत रह लेते हो, आपने एकादशी कर ली नहीं, आप कुछ नहीं खा रहे, और कोई बगल में अपना भोजन पा रहा है, फिर आप उसको देखकर कहते हो कितना दुष्ट है ये। आपके भीतर हे दृष्टि आ जाती है खाने वाले के प्रति। आप कथा में जा रहे हो, कथा सुन के आए इंद्रेश जी की, कथा सुन के, प्रवचन सुन के आए प्रेमानंद जी के, और आप देख रहे हो कोई दुकान पे बैठा हुआ, क्या कहते हैं, अपने परचून की दुकान पर अपना काम कर रहा है, वही खाते खोल रहा है, देखते कितना निकृष्ट जीवन है। अरे अरे अरे, सत्संग कर ले। हम अभी एक दिन करके आए, बस हे दृष्टि आ जाती है समाज के प्रति। ऐसे ही जो भजन कर रहा है, 24 घंटे भजन कर रहा है या भजन कर रहा है, उसके मन में हे दृष्टि आ जाती है संसार को लेकर। अरे कितना दुष्ट है ये, कितना दुष्ट है। जब दूसरों को हे दृष्टि से देखोगे तो खुद को महान समझोगे, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आपके भीतर, और वो कॉम्प्लेक्स फिर दूसरों को प्रताड़ित करेगा। आप धीरे धीरे करके अपना भाव खो दोगे। धीरे धीरे दैन्यता होनी चाहिए। दैन्यता का मतलब, जब भी आप परमात्मा के क्या कहते हैं भजन में, दैन्यता का मतलब कि हम तो दीन हैं साहब, दीन हो जाओ, याचक हो जाओ, दीन हो जाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे साहब हम इतनी कहाँ औकात कि हम भगवान के भजन को प्राप्त कर सकें। भजन तो करते हैं पर भजन होता नहीं है। इस बात का भी उनको अहंकार है कि हम तो दीन हैं, हम तो दीन है। इस मन से नहीं जीत सकते ना, मन चोर है, मन आपको आपके तरीके से घुमा देगा ना। इसलिए कोई भी जाप करने वाले को मैं भैया यही कहूँगा कि सुनो, दुनिया को जी लेने दो भैया। जो ढकेल वाले बेचारे जो दुकान पे बैठे हैं, उनको संसार को हे दृष्टि से देखोगे तो हे दृष्टि तुम्हारे भीतर आ जाएगी, और हे दृष्टि से तुम्हारा जीवन दूसरों का नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन खराब जरूर तुम्हारा हो चुका है। मैं ये देखता हूँ। इसलिए मुझे एक बेनामी संत थे, बहुत सुंदर कथा है। हमारे वृंदावन में 200-400 साल पहले एक बेनामी संत थे। उन बेनामी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। दूसरी बात, वो कभी भजन नहीं करते थे, कभी नाम नहीं लिया भगवान का उन्होंने।
अच्छा, वो संत है। संत थे। तो किसी ने पूछा कि बाबा ये बता, संत काय को भयो है, इतने घर छोड़ो, पत्नी बच्चा छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, बाबा जी है वो वृंदावन में रह रहे हो। अरे वृंदावन में रह के तो राधा कृष्ण कहे। तब वो बेनामी संत बड़ा सुंदर कहते थे, वो कहते हैं कि सुनो, क्या कहते हैं, द्वापर युग में द्रौपदी ने पुकारा था तो द्वारिका से उसको दौड़ के आना पड़ा। पुकारा था जब गज ने तो बैकुंठ से आना पड़ा। अरे मैं पुकारूंगा तो उसको कष्ट होगा, अगर वो ये मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर से भी निकल के मेरे पास आया तो उसको कष्ट होगा, तो मैं ही चला जाता हूँ। मैं पुकारूंगा तो वो आएगा, और वो आएगा तो मुझे कष्ट होगा, मैं अपने लाला को कष्ट ना दे सकूं। तो लोग हंसते, बोले ये बहुत सही तरीका है भाई भजन न करने का। कहते ना भजन न करने के भी तुम्हारे पास वो है आइडिया। बोले नहीं नहीं बाबा, तू तो बेईमानी कर रहा हो। बोले नहीं नहीं, मैं तो यही खुद आनंद में रहता बाबा, जहाँ से गुजरता वहीं आनंद हो जाता, जहाँ से गुजरता वहीं लोग क्या कहते देखकर आनंदित हो जाते। लेकिन सब मजाक भी करते कि बड़ा बेनामी संत है, बेनामी बाबा है। एक दिन बाबा उठा, सुबह उठा और एकदम से घोषणा कर दी कि सुनो, आज संध्या के समय मैं भगवान का नाम पुकारूंगा। अब ये घोषणा करती है था कि बेनामी बाबा पुकारेगा तो आएगा। ये कहता ना कि मैं पुकारूंगा तो वो आएगा, और मैं चाहता नहीं हूं कि पुकारूं। हाँ, लेकिन आज पुकारेगा, पहली बार पुकारेगा जीवन में। आज संध्या के समय मैं उसको पुकारूंगा, उसका नाम लूंगा, और बस घोषणा कर दिया। पूरा वृंदावन उमड़ गया। बोले बाबा पुकारेगा तो क्या पता बाबा की बात सत्य ही हो, आ ही जाए तो कुछ, अब हम क्यों चूके। अब बाबा बैठा हुआ है, सारी जनता आ रही है, भैया भीड़ इकट्ठी हो गई, बाबा बैठा, संध्या का समय आया, आरती का समय आया, तब बाबा ने एकदम से घोषणा करी, राधा कृष्ण। एक बार नाम कहा, केवल एक बार। अब जनता देख रही है, भाई कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कोई बिजली नहीं चमकी, कोई प्रकाश पुंज नहीं प्रकट हुआ, कोई यमुना की धारा में उछाल नहीं आया, कहीं से कोई संकेत नहीं। जनता हंस पड़ी, बोले बाबा कहाँ, कोई राधा कृष्ण नहीं है। तू तो सालों से कहता था, तेरे 20 वर्ष इसी में गुजर गए कि पुकारेगा तो आएगा, एक बार कहूंगा आ जाएगा। जनता हंसी मजाक करती हुई, ठिठोली करती हुई और वहां से चल दी। और जैसी जनता की पीठ मुड़ी जाने लगी, एकदम से एक व्यक्ति, एक भक्त चिल्लाया, अरे 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 आ गया। क्या आ गया? बोले आ गया और ले गया। तो किसको ले गया? बेनामी बाबा ने अपने प्राण छोड़ दिए। उसने कहा कि वो आया था, इसको लेने आया था, इसको ले भी गया। हमारी आंखों पर वो दृष्टि नहीं थी कि उसको देख पाते। ये बाबा चला गया, एक बार कहा और चला, शरीर छोड़ दिया। ऐसे भी भजन किया जा सकता है, एक बार कहा और उसे आना पड़ा लेने के लिए। जो बड़े बड़े योगी सिद्धों को नहीं मिल पाती गति, वो स्वतः प्राण छोड़ दिए, तुरंत चले गए। अद्भुत प्रसंग है ये तो। वाह। अब आते हैं रैपिड फायर की ओर। थोड़े थोड़े इसमें जवाब दीजिएगा कि रामायण से बड़ा अगर कोई एक मिथक आपको बताना हो, क्या है सबसे बड़ा मिथक रामायण से जुड़ा? जिस रामायण को आज हम जानते हैं वो सारी मिथक के रूप में ही है। रामायण जो असली वाली है वो अद्भुत है। रामचंद्र जी जिस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं मूल रामायण के हिसाब से, और आज के जो हम जानते हैं जिनको, वो पूरा एक क्या कहते हैं, अब तो कमर्शियल हो गई है रामायण। उसको हमने पैसे कमाने की। एक सीख जो हर इंसान को रामायण से लेनी ही चाहिए, राम को जियो, राम को पूजो भी, लेकिन पूजो भी बाद में, पहले जियो। जितना जी सकते हो राम जी कर बता रहे हैं। राम इसलिए जी कर बता रहे हैं क्योंकि जी कर ही काम चलेगा। पूजने से तो तुम और दुष्ट हो जाते हो। राम को जियोगे तो सरल बनोगे। ठीक है। एक गलती जो लोग रामायण को समझने में करते हैं। रामायण को समझने में हम सभी गलत हैं। रामायण को समझने में हम ये गलती करते हैं कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता, ये सब जो है इनकी कथाएं सुन सुनकर आप कथाओं के अभ्यस्त हो सकते हो, कथाओं के आप मर्मज्ञ हो सकते हो कि कथाएं हमारे जीवन में हमने सब जान लिया। लेकिन सुनो, उसका रंच मात्र भी आप नहीं जान पाते। वो कब जान पाओगे? आपके हृदय की पीड़ा आप ही जान पाते हो। मेरे हृदय की पीड़ा मैं ही जान पाता हूँ। ऐसी रामायण को सिर्फ सुनकर नहीं जाना जा सकता। रामायण को प्रवेश करना पड़ेगा, रामायण में डूबना पड़ेगा, तब रामायण भीतर आएगी आपके। तो भीतर लाओ। चलिए, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, सवाल सब हो गए। हाँ। सारी चीज हो गई, श्री राम की भी हो गई। तो बहुत संक्षिप्त में उत्तर कि इस दौर में हनुमान जी की कृपा पाने का क्या माध्यम है और कैसे लोग होते हैं जिनकी सहायता के लिए हनुमान जी दौड़े आते हो आज भी? क्योंकि आपने बेनामी संत का जो उदाहरण दिया वो इस बात का प्रमाण है कि प्रभु आते तो है। प्रभु आते हैं। कल हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते से हम
संतों के चरित्र जो है पढ़ा रहे हैं, और पहली बार हमने संतों के चरित्रों में इतना ज़्यादा गहराई से डूबे, जिसमें एक हरिराम व्यास जी का हमने चरित्र पढ़ा। हरिराम व्यास जी अद्भुत संत हुए हैं, हित हमारे हरिवंश जी के परम शिष्य थे, और इस वृंदावन में रहे, उस समय के वृंदावन में रहे, और उन्होंने वहाँ जुगल किशोर जी प्रकट की ने और मूर्ति। तो हम कल गए, तो हम कई 1-2 हफ्ते से मन था कि हम उस वृंदावन को जाने जो हमारे क्या कहते हैं पूर्व पुरुषों ने जिस वृंदावन की स्थापना करी, हरिवंश जी ने करी, हरिराम व्यास जी ने करी। भोरी सखी तो आप अगर सुनोगे चरित्र तो अद्भुत। भोरी सखी ने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, सिर्फ रोए, सिर्फ रोते। सखी मतलब पुरुष थे लेकिन सखी कहते थे। रुदन की ना, बोले क्या करते हो, बोले रोता हूँ मैं। और ऐसे रोते थे कि उसको देखकर उनको देखकर सब रोते थे। और फिर राधा वल्लभ मंदिर में आके सब प्रार्थना करते थे कि सुनो ठाकुर, हमको कुछ दियो मत दियो, पर या भोरी सखी को दे दो जो ये चाहती है। तो इस तरीके से रोते थे। कल ऐसा हुआ, हम जा रहे थे और जैसे हम वहाँ से प्रवेश की ना, पीछे से कोई व्यक्ति आया, बोले राधा वल्लभ दर्शन करोगे। अब हमने कहा किसी और से पूछ रहा होगा, हम 2 जने थे। हम आगे चले, बोले राधा वल्लभ दर्शन करोगे। अरे मैंने कहा कौन है पीछे भैया, हम तो बाकी बिहारी जा रहे थे। तो वो कोई बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के। तो हमने कहा भाई कर लेंगे, बोले चलो करते हैं। तो हम सीधे जाने लगे, हमने ज़्यादा सीरियस लिया भी नहीं। हम जिस गली से जा रहे थे, राधा वल्लभ बीच में पड़ेंगे, बाकी बारी बाद में। तो वो मुड़ गए, पीछे को मुड़ गए, वो जुगल किशोर में चले गए मंदिर में। तो बोले ये जुगल किशोर है, हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। अब हम आगे चले, एकदम से दिमाग में आए जुगल किशोर, ये तो हमने हरिराम व्यास जी के चरित्र में पढ़े थे। और उस मंदिर में कोई नहीं जाता। जुगल किशोर जी के चूंकि मंदिरों में तो उनमें जाते हैं जो फेमस है गए, प्रसिद्ध है गए, नहीं तो बाकी गोपीनाथ जी के मंदिर है, हमारे राधा दामोदर जी हैं, राधा दामोदर जी भी बचे हुए हैं, बहुत से मंदिर बचे हुए हैं जिनमें नहीं जा रहे लोग क्योंकि वो फेमस नहीं हुए। ऐसे जुगल किशोर जी, और कल ऐसी कृपा हुई कि वो उनको कोई लोभ नहीं था, वो चले गए, कुछ संत वेश में थे। फिर हमने लौट के दोबारा गए और पहली बार जो स्वरूप का दर्शन किया ना, अरे क्या चूक रहे थे हम। फिर उन्होंने बताई हरिराम व्यास जी ने इनकी सेवा अर्चना करी। अरे तो ये हम जिसको 15 दिन से चाह रहे थे, वहां पर परमात्मा ने ऐसे हाथ पकड़ के हमें ले गया। ये चमत्कार ही है। बिल्कुल। अब इसके लिए हनुमान जी को स्वतः नहीं आना पड़ेगा, या क्या कहते हैं ठाकुर जी को स्वतः नहीं आना पड़ेगा। किसी एक को एक क्षण की एक क्या कहते हैं संकल्प देगा और वो तुम्हें ऐसे घुमा के ले जाएगा। और वो कभी जाओ जुगल किशोर जी का दर्शन करना राधा वल्लभ जी से पहले, ऐसा अद्भुत आपको दर्शन होगा। आप ऐसे हैं ही नहीं ठाकुर जी पूरे वृंदावन में जैसे जुगल किशोर हैं। हम आनंद, तो ये हनुमान जी ऐसे आते हैं। हनुमान जी स्वयं नहीं आएंगे, पर हनुमान जी की चुटकी बजते ही सब कोई माध्यम आ जाएगा। कोई क्या कहते हैं जिस रास्ते जा रहे हो वो रास्ते अगर बंद भी हो तो खुल जाएंगे। हनुमान जी जैसी कृपा, लेकिन हनुमान जी कृपा पाने के लिए आपको राम जी की कृपा पानी पड़ेगी। राम जी के चरणों में आपको लौटना पड़ेगा। और राम जी की कृपा बिना सुलभ न सोई। हाँ, राम कृपा हो गई तो हनुमान जी की कृपा सहज हो जाएगी। हनुमान जी को सीधे जाओगे तो हनुमान जी थोड़े से टेढ़े मिलेंगे। रामचंद्र जी के द्वारा जाओगे तो हनुमान जी सीधे, सबसे पहले कहते हैं राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी से मिलने जाओगे तो हनुमान जी पहले खड़े पूछ लेंगे भैया क्यों आए हो। तुलसीदास जी को मिले ना, बहुत सुंदर कथा है तुलसीदास जी। अब समय इतना हो गया नहीं तो क्या कहते हैं, हनुमान जी मिले। और तुलसीदास जी, मैं सुनाई देता हूँ, तुलसीदास जी गंगा के घाट उस पार जाते थे शौच के लिए, क्योंकि काशी में इसमें शौच नहीं कर सकते। दूसरे घाट पर एक नाव लेके जाते थे, वो नाव आज भी रखे हैं उसके टुकड़े कुछ काशी में। तो अब एक बेर के पेड़ पर उन्होंने अपना जो जल बचता है शौच के बाद, वो उन्होंने, तो वहां से एक प्रेत प्रकट हो गया देवत्व रूप में। उसने कहा कि महाराज, तुलसीदास जी ने पूछा कौन भैया, तू तो एकदम प्रकट हो गया, तुझे देख कर डर गया मैं। बोले कि सुनो, अगर मुझे आपने पहले देख लिया होता जैसा मैं था, अब तो मैं देवत्व हो गया, मैं पहले भूत प्रेत था, तब तो और ही डर जाते आप। बोले क्या हुआ? बोले आपसे मुझे मुक्ति मिल गई, आपके असौच के जल से मेरी मुक्ति होगी। संत के स्पर्श से अगर जल भी स्पर्शित हो जाए तो गंगा जल से भी ज़्यादा परम पवित्र हो जाता है। तो बोले आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। तब यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि मुक्त मेरे जरिए हुआ है, तू मुझे क्या दे सकता है? तेरी क्या सामर्थ्य? बोले नहीं मैं कुछ दे के जाऊंगा, कुछ भी मांग लो, धन संपत्ति कुछ भी, मैं आपको गड़े हुए खजाने बता जाऊं। बोले नहीं, गड़े हुए खजाने तो हमने छोड़ दिए। बोले फिर मुझे राम के दर्शन करा दे। अब वो उसने कहा कि सुनो, राम के दर्शन अगर मैं करा सकता तो मैं प्रेत होता, मैं खुद नहीं राम के दर्शन कर लेता? नहीं करा सकता। बोले तू जा फिर। बोले एक के दर्शन करा सकता हूँ जो राम से मिलवा सकता। बोले कौन? वो हनुमान। मैं देखता हूँ कि हनुमान जी यहीं से वेश बदलते हैं, उस पार जाते हैं, आपकी कथा में बैठते हैं। बोले मेरी कथा में? बोले हाँ, वो जो कोड़ी बन के आता है, सबसे पहले आता है सबसे बाद में जाता है, वो कोड़ी नहीं है, वो हनुमान है, उनके चरण पकड़ लेना। अब तुलसीदास जी ने कथा प्रारंभ करी, सुना रहे हैं, हनुमान जी सबसे पहले आए, कम्बल ओढ़ के बैठ गए, सब सुन रहे हैं, सबसे पीछे जा रहे हैं। अब तुलसीदास जी भी पीछे पीछे चल दिए। हनुमान जी ने थोड़ी देर देखा कि कहाँ से चले आ रहे हैं, लेकिन अंततः एक प्रहलाद घाट है, उस पर चरण पकड़ लिए।
बोले नहीं मैं कोढ़ ही हूँ, मुझे मत छू, तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा। तब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनो हनुमान जी, कोढ़ आपको नहीं हुआ बल्कि हमको, इस पूरे संसार को हो चुका है, इस कोढ़ से मुक्ति देने वाले आप हो। तब हनुमान जी वहाँ प्रकट होते हैं। क्या चाहिए? राम चाहिए, राम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जब हनुमान जी से मांगोगे तो राम मिलेंगे। फिर वो पूरी बहुत अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा। नहीं, एकदम सही कहा। और तिवारी जी का प्रश्न है कि आप ईश्वर को जब बुलाते हैं तो कलियुग तो कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तो कलियुग में तो कहा जाता है कि पहले पुराने जितने द्वापर हुए, त्रेता हुए, कि तपस्याएं करनी पड़ती थी, घोर तपस्या, और तब भगवान प्रकट होते। तो यहाँ तो कहते हैं कि आप नाम जप करिए और ईश्वर आपको समक्ष नहीं आएंगे क्योंकि आपकी दृष्टि नहीं है, लेकिन आपको संकेत देंगे, आपको कोई विचार देंगे। इसमें थोड़ी सी चीज कहता हूँ, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रही है वो गड़बड़ मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी कहानी जो अच्छे से समझ में आ जाएगी। जी 70 वर्ष तक गौतम बुद्ध इस धरती पर रहे, जिसमें से 40 वर्ष तो उन्होंने निकट प्रवचन दिए हैं भैया। खूब एक गांव में जितने गौतम बुद्ध घूमे उतना कोई नहीं घूमा। तो जब जाने वाले थे उससे 1 साल पहले कोई व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि महाराज इतने दिन से प्रवचन दे रहे हो, ये बताओ कितने मुक्त हो गए। बड़ा कठिन प्रश्न है ये, क्योंकि हमसे भी पूछ लेते ना यही, क्या कथावाचन कर रहे हो, गांव जा कितने मुक्त हुए। बहुत सही भाई, कथावाचन हो ही इसलिए रहा है कि मुक्ति मिल जाए। गौतम बुद्ध को भी यही प्रश्न, उन्होंने कहा सुनो मुक्ति, मैं बिल्कुल मुक्ति बताऊंगा, मैंने लिस्ट बना रखी है, पूरा बही खाता है मेरे पास। एक मेरा छोटा सा काम कर दो, एक गाँव है, इस गाँव में जाओ और कह देना कि मेरा अब आखिरी जीवन है, मैं जाने वाला हूँ, इस गांव पर मैं कृपा करना चाहता हूँ, इस गांव में जो भी व्यक्ति जो भी चीज चाहता है मैं सिद्ध हूँ, मेरे संकल्प मात्र से उसको सब प्राप्त हो जाएगी, जाओ बस लिख लाओ सबकी चीजें, मैं सबको दे दूंगा। अब वो गया बही खाता लेके, पहले घर में पहुंचा, बोले क्या चाहिए? गौतम बुद्ध बैठे, जो कुछ मांगना हो मांग लो, सब मिल जाएगा। अब तो भैया पूरा पेज भर दिया उसने, बोले दूसरा पेज भी भर दिया, बोले बस इतना ही कर। अगले घर पे पहुंचा, पूरी उसका रजिस्टर भर गया, शाम तक लौटा। गौतम बुद्ध ने कहा कि सबकी लिख लाए? बोले लिख लाया महाराज। बताओ? बोले महाराज सबने, ये बही खाता है। गौतम बुद्ध बोले इस पूरे बही खाते में जो हजारों कामनाएं हैं, केवल एक इच्छा बता दे मुझे, कौन सी वाली? कि किसने राम को मांगा है, किसने मुक्ति को मांगा है, किसने मुझे मांगा है, मुक्ति किसने मांगी है? बोले सुनो 10,000 कामनाएं हैं इस बही खाते में, एक ने मुक्ति नहीं मांगी। गौतम बुद्ध कहते हैं इसलिए मुक्त नहीं हो रहे। मैं इतने वर्षों से प्रवचन दे रहा हूं, जो मुक्ति चाह ही नहीं रहा उसको तुम मुक्त नहीं कर सकते। दिक्कत क्या है कि हम चाह नहीं रहे राम को पाना, हम राम से पाना चाहते हैं। हम चाह नहीं रहे कृष्ण को पाना, हम कृष्ण से पाना चाहते हैं। इसलिए जो पाना चाहते हैं वो मिल रहा है, और जो पाना चाहोगे तो वो आएगा निकल के, वो आता है, आया है, इस कलयुग में आया है, उसने कभी धोखा नहीं दिया। पर चाहो तो सही उसे, तुम बेईमानी कर रहे हो, और ये बेईमानी परमात्मा से नहीं चल सकती है, परमात्मा से नहीं चल सकती। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका आचार्य जी। बहुत सुंदर आज का सत्संग रहा। अरे बहुत सुंदर, अद्भुत सत्संग रहा। हमारा मन नहीं करा, हमारा तो ये कि खूब सत्संग जोर का, बस अब मर्यादाएं हैं अपनी समय की, मर्यादा है अपनी, और ये सत्संग की कड़ी जारी रखेंगे, फिर हम बैठेंगे और फिर किसी विषय पर भगवान कृष्ण पर बात करेंगे। अभी तक हमारी भगवान कृष्ण, सोचो हम कथावाचक हैं, भागवत करते हैं, रामकथा भी करते हैं, पर भगवान कृष्ण पर चर्चा नहीं हो रही है। हम कुछ लोगों से हम कह रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण पर भी चर्चा कर लो, क्योंकि भगवान कृष्ण, आज आपको आग्रह पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि हम अगली बार वो करेंगे। चलिए साहब, हम इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का चरित्र बहुआयामी है, उनमें तो हमें क्या ही मिल सकता है, हम कितने रत्न हम खोज सकते हैं। कृष्ण से क्या नहीं सीखा जा सकता, कृष्ण से प्रेम सीखा जा सकता है, कृष्ण से नीति सीखी जा सकती है। नहीं, कृष्ण से वो भी सीखा जा सकता है जो अभी जनता के सामने, जैसे रामचंद्र जी का बहुत सारी चीजें आज हमने बताई जो जनता के सामने नहीं है। कृष्ण को तो जानते 1% जानती है जनता, कृष्ण का तो जीवन ही अद्भुत। टीवी वाले कृष्ण से अलग हम जो कृष्ण, हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत आभार आपका पुनश्च, बहुत धन्यवाद। ब्रिज से पधारे विशेष तौर पर सत्संग के दर्शकों के लिए, और इतना अद्भुत सत्संग रहा। तो वाकई इस सत्संग से दर्शकों ने, जैसे जो हमारी परिकल्पना है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो आज ज़रूर निश्चित हमें बहुत विवेक मिला है। तो आप लोगों को भी इसको सुनने के बाद विवेक हुआ होगा। एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कुछ प्रश्न आपके मन में आए हो ये सुनने के बाद, अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। अगली बार जब आएंगे आचार्य जी तो उनसे उन प्रश्नों का शमन करने की, उसका निवारण लेने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको आप, इस सत्संग को अपने 10 चित परिचितों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसे शेयर आप करेंगे तो आपको जो विवेक मिला है उनको भी हो सकता है कुछ विवेक इससे मिले। और किसी को इस सत्संग में आप देखना चाहते हैं तो हमें नाम सुझाएं, हम कोशिश करेंगे उनको भी सत्संग में आमंत्रित करें।
आपका यहाँ तक सत्संग देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।